हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का लूसीफर एक्सप्लेन चैनल में। तो लास्ट एपिसोड में अपन सभी ने देखा था, ओल्ड बॉय बोलता है जेयून, अब जबकि तुम वापस आ चुके हो तो क्यों ना हम लोग तुम्हारी ट्रेनिंग की तैयारी करें। जेयून बोलता है फालतू बात करना बंद करो, मुझे बिल्कुल भी ट्रेनिंग नहीं करनी। लेकिन तभी हम देखते हैं सारे लोग काफी शॉक हो गए होते हैं, क्योंकि ओल्ड बॉय और ओल्ड शिया जेयून को चाय पिलाते और उसको मसाज करने लगते हैं। उन लोग को देख के लग रहा होता है कि वो लोग उसकी पर्सनल सर्वेंट है। लुओ का काफी शॉक हो जाता है, बोलता है तुम लोग तो यहाँ पे ट्रेनिंग देने वाले थे ना। वो दोनों बोलते हैं लॉर्ड जीन गॉड ऑफ वेल्थ है, क्या तुमने कभी भी गॉड ऑफ वेल्थ को ट्रेनिंग करते हुए देखा है। यहाँ पे यही वजह कि तुम्हें कोई भी रिवॉर्ड नहीं मिलता है। लुओ का काफी चिढ़ गया होता है, बोलता है तुम लोग यहाँ पे चीटिंग कर रहे हो। उसके बाद हम देखते हैं वो वहाँ पे जेन को उठा लेता है और डिसेबल बोलते हैं एल्डर लुओ का है, आप काफी कमाल के हैं, लगता है हम लोग अब जेन को ट्रेनिंग करते हुए देख पाएंगे। जेन को हवा के अंदर फेंकने के बाद लुओ का काफी सारे पंजे जमीन को मारते हैं। हम देखते हैं लुओ काय ने वहाँ पे चेयर के ऊपर से सारी डट हटा दी होती है। वो चेयर अब गोल्डन चेयर लग रही होती है। लुओ काय बोलते हैं गॉड ऑफ वेल्थ के लिए ये चेयर बिल्कुल ठीक है। ये देख के जेन काफी खुश होकर बोलता है एल्डर लुओ सच में आप काफी अमेजिंग है। लेकिन हम देखते हैं इस वजह से कोड डिसेबल काफी शॉक हो गए होते हैं। कोड डिसेबल बोलते हैं एल्डर लुओ आप काफी अनफेयर हैं। लुओ का बोलता है फालतू बात करना बंद करो और जाके अपनी ट्रेनिंग करो। ट्रेनिंग का नाम सुनते ही जेन को अचानक से कुछ याद आता है। जेन बोलता है सिस्टम जो 1 लाख फेदर स्वॉर्ड अरे फ्लैग्स है, क्या मैं यहाँ पे उनकी पावर को एडजस्ट कर सकता हूँ। सिस्टम बोलता है हाँ यहाँ पे ये करना पॉसिबल है और ये पूरे 10 घंटे तक रहेगा। हालांकि यहाँ पे होस्ट को छोड़ के जो भी एंटर करेगा उसको अपने फ्लैग के साथ ब्लड को मिलाना होगा ताकि वो अपनी पावर कंट्रोल कर सके। जेन बोलता है अगर ये यहाँ पे एडजस्ट हो सकती है तो ये बिल्कुल परफेक्ट है। सारे लोग काफी कंफ्यूज हो गए तो बोलते हैं जेन आखिर यहाँ पे चल क्या रहा है। जेन अपने पास से फ्लैग बाहर निकालता है और बोलता है एल्डर्स यहाँ पे देख के लग रहा है कि आप लोग के ट्रेनिंग मेथड्स उतने परफेक्ट नहीं है, क्यों ना हम लोग यहाँ पे इनको ट्रेन करने के लिए 9th रैंक के फ्लैग का यूज करें। हम लोग यहाँ पे इनकी पावर को एडजस्ट भी कर सकते हैं। कोड डिसेबल बोल रहे थे जूनियर ब्रदर आखिर तुम हमारे साथ कैसे कर सकते हो, तुमने यहाँ पे हमको बचाने के लिए कोई भी काम नहीं किया बल्कि तुम यहाँ पे हमारी ट्रेनिंग को और भी खतरनाक कर रहे हो। लुओ का भी बोलता है ये ट्रेनिंग काफी खतरनाक हो सकती है, यहाँ पे हम लोग को कोड डिसेबल को ट्रेन करना है ना कि उन लोग को मारना है। तभी हम देखते हैं जेन बोलता है एल्डर लुओ आपकी सोच काफी छोटी है, मैं यहाँ पे जो भी काम कर रहा हूँ वो अपने सीनियर्स के अच्छे के लिए कर रहा हूँ। मैं मानता हूँ इन लोग को यहाँ पे ट्रेनिंग करने में इन लोग काफी दिक्कत होगी, लेकिन यहाँ पे ये दिक्कत इनको काफी आगे बढ़ाएगी। मैं भी अपने सीनियर्स को बिल्कुल भी दिक्कत में नहीं देख सकता। लुओ का बोलता है ठीक है जेयून तुम यहाँ पे जो बोलोगे वही होगा, अगर यहाँ पे इस ट्रेनिंग से इन लोग को फायदा होता है तो इन लोग को ट्रेनिंग करने दो। कोड डिसेबल बोल रहे थे जूनियर क्या तुम हमें यहाँ पे मारना चाहते हो, लेकिन मन ही मन में वो लोग काफी खुश होते हैं क्योंकि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक ही फ्लैग है। जेन अपने पास से और फ्लैग बाहर निकालता है, बोलता है यहाँ पे एक फ्लैग सिर्फ और सिर्फ 10 घंटे तक काम करेगा, तो इसीलिए मैं यहाँ पे तुम लोग के लिए बहुत सारे फ्लैग लेके आया हूँ। सारे कोड डिसेबल मुंह से खून निकलने लगता है, उन लोग को लग रहा था कि उन लोग की मरने की बारी आ चुकी है। तभी हम देखते हैं चैना वहाँ पे लुओ में कॉन्टेक्ट करने लगता है, क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं करेगा तो वो लोग पक्का से मारे जाएंगे। अचानक से हम देखते हैं जेन वहाँ पे चैना को रोक देता है और बोलता है मैं यहाँ पे तुम्हें स्पेशल पावर देता हूँ, तुम इन लोगों को सुपरवाइज कर सकते हो, लेकिन उसके लिए तुम्हें यहाँ पे बिल्कुल भी स्टार एक्सट्रीम सर्कल में कांटेक्ट नहीं करना। तभी हम देखते हैं चैना अपना कम्युनिकेटर तोड़ देता है और बोलता है क्योंकि मैं यहाँ पे इन लोगों का सीनियर हूँ तो मेरी ये ड्यूटी बनती है कि इतने छोटे से मैटर के अंदर मैं मास्टर को बिल्कुल भी इन्वॉल्व ना करूँ। वहीं हम देखते हैं लुओ वुमिंग को जो कि काफी कंफ्यूज होता है। लुओ वुमिंग बोलता है सबसे पहले मुझे चैना ने कॉल किया, उसने कहा कि मैं यहाँ पे शायद कोड डिसेबल लेकर चला जाऊँ और उसके बाद अचानक से उसने कॉल काट दिया, क्या मुझे वहाँ पे जाना चाहिए या फिर नहीं जाना चाहिए। तभी हम देखते हैं ग्रेट एल्डर वहाँ पे आगे होते हैं, बोलते हैं आखिर यहाँ पे चल क्या रहा है। लुओ वुमिंग बोलता है जो हमारे कोड डिसेबल है वो वापस आना चाहते हैं। वही हम देखते हैं सारे ग्रेट एल्डर को जिन्होंने भिखारी कपड़े पहन रखे होते हैं। लुओ वुमिंग काफी शौक हो गया बोलता है आखिर यहाँ पे आप लोग की हालत ऐसी क्यों है। ग्रेट एल्डर बोलते मेरा ओल्ड फ्रेंड बाय गैंग यहाँ पे आया है और वो यहाँ पे अभी तक वांग जेन से नहीं मिल पाया, तो मैंने यहाँ पे सोचा कि मैं बाय गैंग को जेन से मिला के लेके आऊंगा। अभी हम देखते हैं बाय गैंग काफी कंफ्यूज हो गया और बोलता है आखिर यहाँ पे मैंने कब बोला कि मुझे किसी वांग जेन से मिलना है। बाकी सारे ग्रेट एल्डर काफी गुस्सा हो गए तो बोलते हैं तो तुम्हारा यहाँ पे ये प्लान है, तुम यहाँ पे बाय गैंग का यूज करते हुए जेन के पास जाना चाहते हो, क्या यहाँ पे तुम्हारे पास बिल्कुल भी शर्म बाकी नहीं है। तभी हम देखते हैं ग्रेट एल्डर वहाँ पे काफी स्पीड से निकल जाते हैं। वो वहाँ पे हर एक सेकंड के अंदर 1 किलोमीटर डिस्टेंस पार कर रहे होते हैं। इतनी स्पीड से चलने की वजह से बाय गैंग काफी अजीब फील हो रहा होता है। तभी हम देखते हैं ग्रेट एल्डर वहाँ पे रुक जाते हैं ताकि बाय गैंग रिकवर कर सके। रुकने के साथ ही बाय गैंग वहाँ पे उल्टी हो जाती है। ग्रेट एल्डर बोलते प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं यहाँ पे काफी तेज था। बाय गैंग बोलते मैं जानता हूँ तुम यहाँ पे काफी जल्दबाजी में हो, तुम्हें यहाँ पे स्टार शो सेट जल्द से जल्द पहुँचना है, लेकिन आखिर तुमने यहाँ पे भिखारी कपड़े क्यों पहन रखे हैं। ग्रेट एल्डर बोलता है कि तुम्हें क्या लगता है ये कोई भिखारी की ड्रेस नहीं है, बल्कि यहाँ पे इस ड्रेस की हेल्प से मुझे काफी सारे रिवॉर्ड मिलने वाले हैं। ग्रेट एल्डर बोलते क्या तुम्हें ध्यान है मैंने तुम्हें 10,000 साल पुरानी डार्क गॉड ब्लैक टी की लकड़ियां दी थी, वो लकड़ी यहाँ पे दिमाग को काफी शांत कर देती है। बाय गैंग बोलते हाँ मैंने उसको यूज किया था, वो काफी मजेदार है। ग्रेट एल्डर बोलते मुझे वो लकड़ियां रिवॉर्ड करते हुए जेव ने दी थी जब मैंने स्टार एक्सट्रीम सेट के अंदर यही भिखारी कपड़े पहन रखे थे। अब क्या तुम मुझसे पूछ सकते हो कि आखिर मैंने यहाँ पे ये कपड़े क्यों पहन रखे हैं,
ये सुनने के साथ ही बाय गैंग बिल्कुल पागल हो गया होता है। बाय गैंग बोलता है क्या तुम्हारे पास में एक और ड्रेस है, प्लीज मुझे भी यहाँ पे ऐसी ड्रेस दे दो, मुझे भी रिवॉर्ड चाहिए। उसके बाद वो लोग वहाँ पे काफी स्पीड से निकल गए होते हैं ताकि वो लोग स्टार सोर्स सेक्टर में पहुंच सके। तभी हमें स्टार सोर्स सेट का सीन दिखाया जाता है। कोड डिसेबल काफी दिक्कत हो रही होती है, उन सारे कोड डिसेबल्स के ऊपर लगातार स्वॉर्ड से अटैक हो रहा होता है। और क्योंकि जेयून ने यहाँ पे चेन हाउ को स्पेशल पावर दी है, इसी वजह से इसको बाकी सारे लोग के साथ में ट्रेनिंग नहीं करनी पड़ रही। जैसे जैसे वहाँ पे फ्लैग की एनर्जी कम हो रही थी, वो वहाँ पे और फ्लैग लगा रहा था। वही हम देखते वू फैन को, जो कि स्वॉर्ड एरिया से बाहर आ गया होता है। वू फैन बोलते जेयून आप सच में काफी अच्छे इंसान है। जेयून बोलते तुम यहाँ पे जो भी सोच रहे हो वो एक गलत फहमी है। मैंने तुम्हें यहाँ पे अपने क्वेश्चन का आंसर लेने के लिए बुलाया है। एक बार मुझे मेरा आंसर मिल गया, उसके बाद तुम्हें वापस ट्रेनिंग के लिए जाना होगा। वो फैन काफी शॉक हो गया था और बोलता है सीनियर ब्रदर आप मुझसे यहाँ पे एल्केमी के बारे में पूछने वाले हैं, तो क्या यहाँ पे हम लोग का रिलेशन सिर्फ और सिर्फ काम का रह गया है, आपको मुझसे कोई फर्क नहीं पड़ता। जेन बोलता है तुमने बिल्कुल सही कहा, मैंने तुम्हें यहाँ पे एल्केमी के लिए बुलाया है। लेकिन इससे पहले वो फैन कुछ भी बोल पाता, ओल्ड सिया वो फैन को किक मार के दूर फेंक देते हैं। ओल्ड सिया बोलते हैं वो फैन तुम वापस ट्रेनिंग करने के लिए जाओ, यहाँ पे ऑलरेडी एक 9th ग्रेड का एल्केमिस्ट है, तो यहाँ पे सारे क्वेश्चन का आंसर मैं कर दूंगा। जेन बोलता है ठीक है, तो मैं यहाँ पे आपको परेशान करने वाला हूँ। उसके बाद जेन अपने पास से 9 ड्रैगन बर्निंग स्काई कॉल्डन को बाहर निकालता है। जेन बोलता है यहाँ पे ये जो कॉल्डन है ये हजारों स्पिरिचुअल ग्रास को एक बार में रिफाइन कर सकता है। ये यहाँ पे हेवन एंड अर्थ की स्पिरिचुअल एनर्जी को बर्न करते हुए सुप्रीम डिवाइन पिल बना सकता है। ये सुनने के साथ ही ओल्ड सिया बिल्कुल शॉक हो गए होते हैं। ओल्ड सिया को भरोसा नहीं हो रहा होता कि जेन जैसे इस कॉल्डन के बारे में बोल रहा है ये कॉल्डन बिल्कुल वैसा होगा। ओल्ड सिया हंसते हुए बोलते हैं हजारों स्पिरिचुअल ग्रास को एक बार में रिफाइन करने के लिए ये कम से कम हेवनली रैंक पे होना चाहिए। हमारे मिस्टीरियस 7 कॉन्टिनेंट के अंदर सिर्फ 5 ऐसे कॉल्डन है जो कि हेवनली रैंक पे है। यहाँ तक कि मुझे एक अर्थ रैंक का कॉल्डन लेने के लिए बहुत ज्यादा दिक्कत हुई थी। तुम यहाँ पे मुझे पागल बनने का ट्राई मत करो। और रही बात यहाँ पे हेवन एंड अर्थ की स्पिरिचुअल एनर्जी को बर्न करने की, तो उसके लिए इस कॉल्डन के पास में एक कॉल्डन स्पिरिट होनी चाहिए। लेकिन मैंने आज से पहले कभी भी ऐसे कॉल्डन के बारे में नहीं सुना। और रही बात सुप्रीम डिवाइन पिल की, तो ये सिर्फ एक लेजेंड है जो कि मिस्टीरियस 7 कॉन्टिनेंट के अंदर फैला हुआ है। ये काफी कॉन्फिडेंट होता है, बोलता है ओल्ड सिया तुम्हारे सब कहने की वजह से मुझे अब और ज्यादा भरोसा हो चुका है कि ये कॉल्डन हेवनली रैंक से भी आगे है। अब तुम यहाँ पे ध्यान से देखना कि आखिर मैं क्या क्या करता हूँ। उसके बाद हम देखते हैं कॉल्डन के अंदर से बहुत सारी ड्रैगन स्पीड बाहर निकलती है। पूरा आसमान वहाँ पे फायर का एक सील लग रहा होता है। लुओ चंजी भी ये देख के काफी शॉक होती है और बोलती है आखिर यहाँ पे इस वर्ल्ड के अंदर ड्रैगन सोल कैसे आ सकती है। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं जेन वापस से ड्रैगन सोल को कॉल्डन के अंदर बुला लेता है। तभी हम देखते हैं दोनों वहाँ पे चुपचाप कॉल्डन को देख रहे होते हैं। 9 ड्रैगन बर्निंग स्काई कॉल्डन को टेस्ट करने के बाद जेन काफी खुश होता है। जेन बोलता है ये कॉल्डन काफी कमाल का है, फ्यूचर के अंदर मैं इसको बारबेक्यू के लिए यूज करूंगा। ओल्ड सिया बोलते मुझे पता था कि तुम यहाँ पे कोई ना कोई फालतू काम करने का सोचोगे। अचानक से हम देखते चंजी यहाँ पे आगे होते हुए बोलती है जेन मुझे पता था ये तुम हो। चंजी बोलते क्या यहाँ पे इसी कॉल्डन के अंदर से कॉल्डन स्पीड बाहर निकली थी। जेन बोलते हैं हाँ इसी के अंदर से कॉल्डन स्पीड बाहर निकली थी, अगर आपको भी यहाँ पे ट्राई करना है तो आप कर सकती हो। चेंजू भी काफी इंटरेस्टेड होती है, लेकिन वो कॉल्डन बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं कर रहा होता। चेंजू बोलती जेयून क्या तुमने अपनी ब्लड की हेल्थ से कॉन्टेक्ट किया है। जेन बोलता नहीं मैंने अपने ब्लड का यूज नहीं किया, लेकिन कुछ टाइम पहले इसने मेरी सारी स्पिरिचुअल एनर्जी एब्जॉर्ब कर ली थी। चेंजू काफी शॉक हो गई थी और बोलती है इसका मतलब कॉल्डन स्पीड ने तुम्हें अप्रूव कर दिया है। तुम्हें यहाँ पे पता होना चाहिए तुमने जब पावर को रिलीज किया उससे स्टार सोर्स सेट 10-12 बार तबाह हो जाएगा। अभी हम देखते हैं ओल्ड सिया चेंजी को बोलता है आपको यहाँ पे जेन को इतना विशफुल होने से रोकना चाहिए। जेन यहाँ पे इस कॉल्डन को बारबेक्यू के लिए यूज करना चाहता है। इस कॉल्डन के अंदर जो डिमोनिक ड्रैगन कॉल्डन स्पिरिट है वो स्पेस को भी बर्न कर सकती है, लेकिन फिर भी जेन यहाँ पे इसकी हेल्थ से मीट को गिल कर चाहता है। ये सुन के चेंजू भी काफी परेशान हो गई और बोलती है आखिर मैं यहाँ पे जेन को क्या करूँ। चेंजू भी बोलती है जेन क्या तुम जानते हो ये कॉल्डन कितना ज्यादा पावरफुल है, इसकी वजह से तुम यहाँ पे इस वर्ल्ड के अंदर बहुत ही ज्यादा पावरफुल होगे। जेन बोलते हैं मुझे यहाँ पे इस वर्ल्ड के अंदर पावरफुल बनकर कुछ भी नहीं करना, मुझे तो यहाँ पे इस कॉल्डन के अंदर टेस्टी से मीट को ग्रिल करना है। चेंजू बोलती जेयून लेकिन ये जो कॉल्डन एक सुप्रीम ट्रेजर है, इस लोअर रियलम के अंदर ये किसी भी बिल को रिफाइन कर सकता है और तुम्हारा ऐसा कोई भी दुश्मन नहीं होगा जिसको तुम ना मार सको। अगर तुम इसको सही से यूज करते हो तो तुम्हारा काफी फायदा होगा। लेकिन वही हम देखते जेन का मानना था कि मीट को ग्रिल करना बेस्ट रहेगा। जेन बोलता है मास्टर आखिर आप आज रात को क्या खाना पसंद करेंगी, मैं यहाँ पे सोच रहा हूँ आज रात को इसके ऊपर बारबेक्यू किया जाए। इस बात से चेंजी काफी गुस्सा हो गई होती है और अपने स्वॉर्ड को बाहर निकाल लेती है। जैसे ही चेंजी वहाँ पे जेन के ऊपर अटैक करने वाली होती है ओल्ड सिया उसको रोक लेता है। ओल्ड सिया बोलता है सेट मास्टर आप ऐसा नहीं कर सकती, जेन यहाँ पे अभी आपका डायरेक्ट डिसाइपल है, को ये बात बिल्कुल भी नहीं भूलनी चाहिए। चेंजी बोलती है ओल्ड सिया मुझे फटाफट छोड़ दो, आज मैं यहाँ पे पक्का जेन को मार दूंगी क्योंकि ये चीजों को काफी वेस्ट करता है। तभी हम देखते सिचुएशन को देख के जेन काफी स्पीड से निकल जाता है। जेन बोलता है मास्टर और ओल्ड सिया आप लोग आपस में बात करो, मैं आप लोग को बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करूंगा। जेन सोचता है डिसाइपल के तौर पर काफी मेहनत करता हूँ, लेकिन फिर भी मुझे हमेशा डांट पड़ती है। मैं बस यहाँ पे ये सोच रहा हूँ जब लीफ अपने सेट के अंदर पहुंचा होगा तो आखिर उसके साथ में अब यहाँ पे क्या हो रहा होगा। तभी हमें हेवन फायर रियलम के डार्क फ्लेम सेट का सीन दिखाया जाता है।
ली फे जमीन के ऊपर बैठा होता है और काफी कांप रहा होता है, क्योंकि ली फे यहाँ पे हेवनली लॉर्ड बैटलफील्ड के अंदर बिना परमिशन गया था। इसी वजह से उसके मास्टर यहाँ पे उसको पनिश कर रहे हैं। उसके मास्टर होते हैं मास्टर सियान यू, जो कि डार्क फ्लेम सेट के सेट लीडर भी है। अभी हम देखते हैं मास्टर सियान यू ली फे के पास पहुंच जाते हैं। उसके बाद ली फे को वहाँ पे सेट से उठाते हुए बोलते हैं, जब तक तुम यहाँ पे फाउंडेशन लेन को पार नहीं कर जाते तुम इस डार्क फ्लेम सेट से बाहर नहीं निकल पाओगे। अचानक से हम देखते हैं डार्क फ्लेम सेट के ग्रेट एल्डर वांग चिनसन वहाँ पे आए होते हैं। ग्रेट एल्डर वांग चिनसन बोलते हैं, आखिर यहाँ पे कौन स्वॉर्ड किंग आया है। जब वो वहाँ पे ली फे को देखते हैं तो वो काफी शॉक हो गए होते हैं। मास्टर सियान यू बोलते हैं, यहाँ पे कोई भी स्वॉर्ड किंग नहीं है। ग्रेट एल्डर वांग जिनसन ली फे के अंदर से स्वॉर्ड इंटेंट को फील करते हैं। वांग जिनसन बोलता है, फटाफट से एक्सप्लेन करो, आखिर तुम्हारी बॉडी के अंदर से इतना स्वॉर्ड इंटेंट बाहर क्यों निकल रहा है। तभी हम देखते हैं ली फे वहाँ पे कुछ भी नहीं बोल रहा होता। उसके बाद वो दोनों वहाँ पे उसको लगातार मारने लगते हैं। वो बोलते ली फे, तुम यहाँ पे ग्रेट एल्डर से बातें छुपाओगे, तुमने तुमसे कहा था कि तुम्हें स्वॉर्ड कल्टिवेटर बिल्कुल पसंद नहीं। ली फे बोलता, प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं तुम लोग को एक्सप्लेन करता हूँ। ली फे बोलता, मुझे हेवनली लॉर्ड बैटलफील्ड के अंदर एक बंदा मिला था जिसके पास में डेथ स्वॉर्ड इंटेंट की फ्रेगमेंट थी। जब उस बंदे को पता चला कि मुझे स्वॉर्ड कल्टिवेशन बिल्कुल पसंद नहीं, तो उसने मुझे जबरदस्ती डेथ स्वॉर्ड इंटेंट की फ्रेगमेंट दे दी। तो सिर्फ 2-4 मिनट के अंदर मुझे ये डेथ स्वॉर्ड इंटेंट मिल गई। इसमें यहाँ पे मेरी कोई भी गलती नहीं है। ये सुनने के साथ ही वांग चिनसन काफी सीरियस हो गया होता है। मैंने यहाँ पे स्काई फ्लेम स्वॉर्ड इंटेंट को कल्टीवेट करने के लिए पूरे 60 साल लगा दिए और तुम्हें दैट स्वॉर्ड इंटेंट सिर्फ कुछ मिनट के अंदर मिल गई। मास्टर सियान वो बोलते हैं, तो आखिर तुमने क्या करने का सोचा है। क्योंकि ली फे का दिमाग काफी छोटा है, इसीलिए वो बोलता है, क्योंकि मुझे स्वॉर्ड कल्टीवेशन उतनी पसंद नहीं, इसलिए मैं ज्यादा मेहनत नहीं करने वाला। स्वॉर्ड से रिलेटेड मैं हर एक चीज अवॉइड करूंगा, जिससे टाइम बीतने के साथ ही मैं ये स्वॉर्ड इंटेंट भूल जाऊंगा। ग्रेट एल्डर वांग जिनसन काफी गुस्सा हो गए तो बोलते हैं, तुम यहाँ पे स्वॉर्ड इंटेंट को भूलना चाहते हो। उसके बाद वो वहाँ पे ली फे को काफी जबरदस्त मारते हैं और बोलते हैं, आज से मैं तुम्हें ट्रेन करूंगा। ली फे की हालत काफी खराब हो गई होती है और वो बोलता है, मास्टर सियान प्लीज मेरी हेल्प कीजिए। लेकिन वहीं हम देखते हैं मास्टर सियान वो काफी खुश होते हैं, क्योंकि अब से यहाँ पे ग्रेट एल्डर ली फे को ट्रेन करेंगे। उसके बाद हमें वापस से स्टार सोर्स सेट का सीन दिखाया जाता है। जेन अभी नींद से उठा होता है और उसके आज के स्पेंडेबल आइटम अपडेट हो गए होते हैं। आज यहाँ पे जेन को हेवनली रैंक के 10 कॉर्डन मिले होते हैं। जेन सोचता, आखिर मैं यहाँ पे हेवनली रैंक के कॉर्डन कैसे यूज करूंगा। जहाँ तक मुझे ध्यान है, ओल्ड सिया ने बोला था हेवनली रैंक का कॉर्डन का मिलना काफी मुश्किल होता है। पूरे मिस्ट्रियस 7 कॉन्टिनेंट के अंदर सिर्फ 5 ही कॉर्डन ऐसे जो कि हेवन रैंक पे है। तभी हम देखते हैं अचानक से जेन का गेट टूटता है। जेन के रूम के अंदर चेंचुई एंटर करी होती है। वहीं हम देखते हैं काफी परेशान भी होती है। वहीं हम देखते हैं जेन को, जो कि चेंचुई को देख के काफी शॉक हो गया होता है। जेन बोलता है, मास्टर की क्या बात है, आपको मेरे रूम के अंदर एंटर करने से पहले नॉक करना चाहिए था। चेंचुई यहाँ पे जेन को डांटने के लिए आई होती है, क्योंकि उसने 9 ड्रैगन बर्निंग स्काई कॉर्डन को यार्ड के अंदर छोड़ दिया था। जेन को लगा था कि यहाँ पे कोई ना कोई सीरियस बात है। जेन बोलता है, मास्टर वो एक पुराना सा एल्केमी फर्नेस है, आपको यहाँ पे इस बात को इतना बड़ा बनाने की जरूरत नहीं है। चेंचुई काफी सरप्राइज हो गई होती है, उसे नहीं लगा था कि जेन यहाँ पे उसको ये रिप्लाई देगा। वैसे भी वो कोई नॉर्मल कॉर्डन नहीं है, बल्कि एक हेवन रैंक का कॉर्डन है। जेन बोलता है, मास्टर हमें यहाँ पे उस कॉर्डन के बारे में बात नहीं करना चाहिए। मैं आपसे पूछना चाहूंगा, अगर किसी के पास में 10 हेवनली कॉर्डन हो तो आखिर वो इसको कैसे यूज करे। चेंचुई काफी गुस्सा हो गई तो बोलती है, तुम जब भी मुझसे मिलते हो तो किसी न किसी चीज को वेस्ट करने में पूछते हो। अगर तुम यहाँ पे हेवन रैंक के कॉर्डन के बारे में बात कर रहे हो तो पक्का तुम्हारे पास होगा। चेंचुई बोलती है, मैं अब यहाँ जा रही हूँ, वैसे ही मैं तुम्हारे वेस्ट करने के नेचर की वजह से काफी परेशान थी और अब तुम्हें यहाँ पे वेस्ट करने के लिए मेरी एडवाइस चाहिए। मैं यहाँ पे ये काम बिल्कुल भी नहीं कर सकती। जेन बोलता है, मास्टर प्लीज आप मत जाइए, मैं अभी भी चीजों को वेस्ट करना सीख रहा हूँ, मुझे आपकी गाइडेंस की बहुत ज्यादा जरूरत है। चेंचुई काफी स्पीड से वहाँ जाने लगती है, बोलती है, जेन मेरे दिमाग के बाहर है। जैसे ही वो यार्ड के अंदर आती है, वो देखती है कि ओल्ड सिया वहाँ पे कॉर्डन को साफ कर रहा है, क्योंकि वैसे भी वो एक 9 ड्रैगन बर्निंग स्काई कॉर्डन है, जो कि एक एल्केमिस्ट के लिए बहुत ही स्पेशल होता है। चेंचुई को जाता हुआ देख के ओल्ड सिया बोलता है, क्या आप बाहर मेडिसिनल हब खरीदने के लिए जा रही हैं? अगर आप सच में मेडिसिनल हब खरीदने के लिए जा रही हैं तो ऐसा करने की बिल्कुल जरूरत नहीं, क्योंकि मैं कुछ दिनों पहले ही बहुत सारे मेडिसिनल हब लेके आया हूँ। चेंचुई बोलते, मैं थोड़े स्पिरिचुअल आइटम लेने की जा रही हूँ। उसके मन में बस ये होता है कि उसको थोड़ी देर के लिए बाहर जाना है। ओल्ड सिया बोलता है, स्पिरिचुअल आइटम के लिए आपको एल्डर चू से बात करनी चाहिए। चेंचुई काफी फ्रस्ट्रेट हो गई तो बोलती है, आखिर आप इतने सवाल क्यों पूछ रहे हैं, मैं यहाँ से बाहर थोड़े बहुत एलिक्सर खरीदने के लिए जा रही हूँ। ओल्ड सिया को पता चल जाता है कि शायद से चेंचुई काफी अपसेट है, पक्का से यहाँ पे जेन ने कोई ना कोई अजीब हरकत करी होगी। तभी उसको ध्यान आता है, ये तो जेन की चीजों को वेस्ट करने का टाइम है। अब वो यहाँ पे चेंचुई के ऊपर ध्यान नहीं देता और काफी स्पीड से जेन के रूम की तरफ चला जाता है। चेंचुई सोच रही होती है, क्या यहाँ पे सारे लोग मिलकर मेरी लाइफ काफी मुश्किल बना रहे हैं। जेन के घर के पहुंचने के साथ ही ओल्ड सिया बोलने लगता है, जेन तुम काफी छोटे हो, तुम्हें ये काम करने की जरूरत नहीं है, ये काम यहाँ पे मैं बहुत इजीली कर सकता हूँ। ओल्ड सिया की बातों को सुन के जेन काफी कंफ्यूज हो गया होता है। जेन बोलता है, लेकिन ये यहाँ पे आपके लिए काफी मुश्किल होगा। उसके बाद हम देखते हैं ओल्ड सिया काफी स्पीड से उसके हाथ से पावडर ले लेता है और खड्डा करना स्टार्ट कर देता है। ओल्ड सिया बोलता है, वैसे जेयून आखिर तुम यहाँ पे खड्डा कर किस लिए रहे हो। जेन बोलता है, ओल्ड सिया बाहर आइए, मैं आपको समझाता हूँ कि मैं क्यों कर रहा हूँ। ओल्ड सिया जैसे बाहर निकलते हैं, वो देखते हैं कि जेन ने यहाँ पे एक हेवन रैंक का कॉर्डन बाहर निकाल रखा है। ओल्ड सिया बोलते, ये तो एक हेवन रैंक का कॉर्डन है, आखिर तुम यहाँ पे से क्या करने वाले हो।
जेन ये बोलते हुए काफी गिल्टी फील कर रहा होता है। जेन बोलता है मैं यहाँ पे इस कॉर्डन को एक टॉयलेट के तौर पे यूज करने वाला हूँ। तभी हम देखते हैं ओल्ड सिया वहाँ पे इमेजिन करते हैं कि आखिर जेन यहाँ पे कैसे हेवन रैंक के कॉर्डन को टॉयलेट के तौर पे यूज करेगा। ये इमेजिन करने के साथ ही एक एल्केमिस्ट के तौर पर काफी इंसल्ट फील हो रही होती है। ओल्ड सिया बोलते हैं अब मैं यहाँ पे और नहीं देख सकता, ये काफी ज्यादा हो रहा है। वो वहाँ पे जेन के ऊपर अटैक कर देते हैं। एक हेवन रैंक के कॉर्डन को टॉयलेट के तौर पे यूज करने की वजह से उनके एल्केमिस्ट के दिल को काफी दर्द हुआ होता है। अचानक से हम देखते हैं वहाँ पे चेंचुई आ गई होती है, बोलती है ओल्ड सिया प्लीज सामने जाइए, आप उसको यहाँ पे नहीं मार सकते, वो मेरा डायरेक्ट डिसाइपल है। ओल्ड सिया बोलता है सेक्ट मास्टर प्लीज आप इसको मत रोकिए, मैं आज यहाँ पे इस बंदे खत्म कर दूंगा, इसने एल्केमी की इंसल्ट करी है। जेन को वहाँ पे फील हो रहा होता है कि ये चीज पहले भी हो रखी है। जब मेरी मास्टर गुस्सा हुई थी तब ओल्ड सिया ने वहाँ पे उनको रोका था। अब यहाँ पे चीजें चेंज हो चुकी है और मास्टर ओल्ड सिया को रोक रही है। मेरा यहाँ पे रुकना बिल्कुल भी ठीक नहीं रहेगा, मैं जा रहा हूँ वुफेन के पास में। चेंचुई काफी शौक हो गई बोलती है हमारे स्टार सोल सेट के अंदर 2 एल्केमिस्ट है, तुमने ऑलरेडी यहाँ पे एक एल्केमिस्ट को इतना गुस्सा दिला दिया है, क्या तुम यहाँ पे दूसरे एल्केमिस्ट को गुस्सा दिला के मरना चाहते हो? ओल्ड सिया बोलता है सेक्ट मास्टर आप देख सकती हो आपके अंडर में जिन कैसा हो चुका है। चेंचुई बोलती मैं तो बस ये सोच रही हूँ कि आखिर यहाँ पे कल मुझे कौन रोक रहा था। जब यहाँ पे खुद के ऊपर पड़ती है तब लोग को समझ में आता है, लेकिन दूसरों का पेन किसी को समझ में नहीं आता। ये बात सुनने के बाद ओल्ड सिया बोलने के लिए कुछ भी नहीं बचा होता। वो सोचती है मास्टर डिसाइपल दोनों ही काफी चालाक है। तभी हम देखते हैं वहाँ पे वुफेन आता है जो कि काफी खुश दिख रहा होता है। तभी हम देखते हैं ओल्ड सिया सोच रहे होते हैं आखिर यहाँ पे वुफेन कैसे रिएक्ट करेगा। वही हम देखते हैं वुफेन को नहीं पता होता कि आखिर यहाँ पे क्या चल रहा है। वो बोलता है मैं यहाँ पे सीनियर बंदे की हेल्प करने के लिए आया हूँ ताकि वो यहाँ पे टॉयलेट बना सके। हालांकि ओल्ड सिया का बहुत ही मस्त रिएक्शन देखने का प्लान खराब हो जाता है क्योंकि वुफेन को ऑलरेडी पता होता है कि यहाँ पे टॉयलेट के तौर पे हेवन रैंक का कॉर्डन यूज होने वाला है। ओल्ड सिया बोलता है वुफेन आखिर तुम इसके बारे में कैसे पता? वुफेन बोलता है कि मुझे सीनियर ब्रदर ने अभी एक हेवन रैंक का कॉर्डन दिया है जिसको मैं अपने यार्ड के अंदर वर्ल्ड रैंक के तौर पे यूज कर सकता हूँ। ओल्ड सिया बोलते हैं वुफेन तुम भी काफी बेकार हो चुके हो, सच में यहाँ पे बुरी संगति का असर काफी बुरा होता है। ओल्ड सिया काफी गुस्सा हो गए थे, बोलते हैं भाड़ में जाओ, मुझे तुम लोग से कुछ लेना देना नहीं है। हालांकि ओल्ड सिया ने बोल के अपना गुस्सा दिखा दिया, लेकिन उनके मन के अंदर कुछ और ही चल रहा था। ओल्ड सिया जाते हुए सोच रहे होते हैं कि जेयू ने यहाँ पे वुफेन को एक कॉर्डन दिया, लेकिन मैं जो कि 9th ग्रेड का एल्केमिस्ट हूँ उसके पास में कोई भी कॉर्डन नहीं है। जैसे ही ओल्ड सिया वहां अपने कमरे के पास पहुंचते हैं एल्डर चू बोल रहे होते हैं आखिर तुम्हारे यार्ड के अंदर एक हेवन रैंक का कॉर्डन क्या कर रहा है? ये सुनने के साथ ही ओल्ड सिया खुशी खुशी अपने यार्ड के अंदर जाने लगते हैं। अपने यार्ड के अंदर उन्हें एक हेवन रैंक का कॉर्डन मिलता है। वहीं एक नोट भी लिखा होता है जिसके वो बताया गया होता है कि आखिर आपको यहाँ पे इस कॉर्डन कैसे यूज करना है। ओल्ड सिया वहां पे इतने खुश हो गए होते हैं कि उनकी आंखों से आंसू आने वाले होते हैं क्योंकि फाइनली जेन यहाँ पे उनको नहीं भूला। जेन ने उनको भी यहाँ पे एक हेवन रैंक का कॉर्डन दिया है। एल्डर चू बोलते हैं सच में यह हेवन रैंक का फर्नेस काफी कमाल का है, लेकिन तुम एक 9th ग्रेड के एल्केमिस्ट हो, तुम्हें ऐसे बिहेव नहीं करना चाहिए। ओल्ड सिया वहां पे अपने इमोशन कंट्रोल करते हैं और बोलते हैं हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा। एल्डर चू बोलते हैं मैं यहाँ पे इस फर्नेस को चेक करना चाहता हूँ, मैं अपनी लाइफ के अंदर एक हेवन रैंक का कॉर्डन बनाना चाहता था, लेकिन जितने भी कॉर्डन मैंने आज तक देखे थे वो सभी क्लेम कर लिए गए थे। ओल्ड सिया बोलते तुम यहाँ पे इसको ले सकते हो, वैसे ही मैं यहाँ पे इस कॉर्डन को वाटर टैंक के तौर पे यूज करने वाला हूँ। ओल्ड सिया को अचानक से देख के एल्डर चू काफी शॉक हो गए होते हैं, लेकिन उनको यहाँ पे इस बिहेव से कोई भी दिक्कत नहीं होती। वो फटाफट से कॉर्डन को लेते हैं और अपने रूम की तरफ आ जाते हैं, लेकिन जब वो वहाँ पे वापस आ रहे तो देखते हैं कि वहाँ पे लाइन से हेवन रैंक के कॉर्डन लगे हुए हैं। एल्डर चू काफी शॉक हो गए उधर सोचते हैं आखिर यहाँ पे हेवन रैंक के कॉर्डन इतने कॉमन कब हो गए। तभी हम देखते हैं कॉर्डन के बाहर से जेन बाहर निकलता है। एल्डर चू बोलते जे यून आखिर तुम अंदर क्या कर रहे हो? जेन बोलता है क्योंकि आप एक ब्लैक स्मिथ है तो आपको तो पता ही होगा आखिर एक हेवन रैंक के कॉर्डन से वेपन कैसे बनाया जाता है। एल्डर चू बोलते मैं काफी ओल्ड हो चुका हूँ, मुझे तुम्हारा वेस्टफुल नेचर बिल्कुल समझ में नहीं आता, लेकिन मैं इसकी हेल्प से बहुत सारे वेपन्स और आर्मर बना सकता हूँ। वेपन्स और आर्मर के बारे में सुन के जेन काफी खुश हो गया होता है। जेन बोलता है एल्डर चू आप काफी जल्दी समझ गए, एल्डर चू आप यहाँ पे इनमें से एक चूज कर लीजिए। एल्डर चू बोलते मैं एक ब्लैक स्मिथ हूँ, आखिर मैं इस कॉर्डन का क्या करूंगा, क्या मैं इसको यहाँ बैटल के अंदर वेपन के तौर पे यूज करूं? जेन बोलते हैं आपने बिल्कुल सही कहा, ये जो हेवन रैंक का कॉर्डन है ये यहाँ पे ऑफेंस और डिफेंस दोनों के अंदर काम आ सकता है। क्या आपको यहाँ पे नहीं लगता ये एक अल्टीमेट वेपन बन सकता है? आप यहाँ पे इस कॉर्डन की हेल्प से किसी को भी स्मैश कर सकते हैं और इसके अंदर छुप के किसी भी अटैक से बच सकते हैं। एल्डर चू बोलते हैं लेकिन ये एक हेवन रैंक का कॉर्डन है, अगर मैं यहाँ पे इसको ऐसे यूज करता हूँ तो ये इसकी काफी इंसल्ट होगी। जेन बोलता है एल्डर चू मुझे एक बात बताइए, अगर आपको यहाँ पे इस कॉर्डन को डिस्ट्रॉय करना हो तो आगे कितना टाइम लगेगा? एल्डर चू बोलता है चाहे मैं कितना भी ट्राई क्यों ना कर लूं मैं इसको डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता। जेन बोलता है एल्डर चू मैं वही तो बोल रहा हूँ, अगर हम यहाँ पे इतने पावरफुल कॉर्डन को वेपन के तौर पे यूज नहीं करेंगे तो ये बिल्कुल वेस्ट रहेगा। उसके बाद जेन बाकी सारे कॉर्डन को अपनी स्पेस रिंग के अंदर रख लेता है। जेयून ने वहाँ पे एल्डर चू के लिए एक कॉर्डन छोड़ दिया होता है। एल्डर चू बोलते जेयून क्या तुम सच में यहाँ पे ये कॉर्डन मुझे दे रहे हो? आज मैंने पहली बार तुमको स्पेंड करते हुए देखा है, शायद से यही वजह कि सारे लोग तुमसे काफी शौक रहते हैं। मैं यहाँ पे ओल्ड से कॉर्डन को वापस कर देता हूँ। तभी हमें सेक्ट लीडर के ग्रैंड हॉल का सीन दिखाया जाता है। चैन चुई, ओल्ड बाय और लुओ काय तीनों ही काफी शौक होते हैं। जेन बोलता है मैंने यहाँ पे हेवन रैंक के कॉर्डन आप लोग के लिए रख रखे हैं,
यहाँ पे आप में से हर कोई एक कॉर्डन को ले सकता है और इसको वेपन के तौर पे यूज कर सकता है। चेंचुई जेन से पूछती है आखिर तुम्हें यहाँ पे इतने सारे हेवन रैंक के कॉर्डन कहाँ से मिले। वहीं हम देखते वेपन के तौर पे यूज करने के लिए मैंटिस डीमन फटाफट से मान गई होती है। मैंटिस डीमन के लिए यहाँ पे ये कॉर्डन बिल्कुल परफेक्ट रहेगा। लुओ का काफी शौक रह गया होता है, वो बोलता है डीमन ने सच में काफी पावरफुल है। यहाँ पे ऐसा देख के लग रहा है ये जो कॉर्डन है उसी के लिए बना है। जेन बोलता है मास्टर क्या आपको नहीं लगता ये काफी मजेदार है। चेंचुई बोलती है ये सब तो ठीक है, लेकिन आखिर तुमने यहाँ पे एक कॉर्डन डॉग को क्यों दिया। जेन बोलता है जैकी यहाँ पे इस कॉर्डन को डॉग हाउस की तरफ यूज करेगा और एक बार जैकी काफी पावरफुल हो गया तो वो इस कॉर्डन को उठा भी पाएगा। उन सभी लोगों के दिमाग के अंदर एक 6 पैक वाली डॉग की इमेज आ गई होती है जिसने अपने हाथ के अंदर हेवन रैंक का कॉर्डन उठा रखा होता है। चेंचुई को यहाँ पे लग रहा होता है कि डॉग सच में कॉर्डन के हेल्प से एनिमी को हरा पाएगा। मैं यहाँ पे जेन की इस बात को बिल्कुल भी काउंटर नहीं कर सकती। जेन बोलता है पीछे का जो एक कॉर्डन बचता है वो मैं अपने लिए रख लूंगा। मैं बहुत ही जल्दी ओल्ड सी और वुफन को बता दूंगा कि यहाँ पे इस कॉर्डन को वेपन के तौर पे यूज कर सकता है, जिससे मेरे आज की स्पेंडिंग पक्का से कंप्लीट हो जाएगी। अभी हम देखते हैं स्टार सोल सेट के बाहर बहुत सारे लोग आगे होते हैं। ये लोग यहाँ पे होते हैं मिरर मून सेट से। जैंग चूफन चिल्लाते हुए बोलता है स्टार सोल सेट को मर्डर को हमें देना होगा, जिसने मेरे बेटे को मारा है वो पक्का से मर के रहेगा। अगर स्टार सोल सेट ऐसा नहीं करता तो मैं पूरी स्टार सोल सेट को खत्म कर दूंगा। वहीं हम देखते हैं हॉल के अंदर खड़े सारे लोग काफी शॉक हो गए होते हैं। वो लोग बोलते हैं आखिर यहाँ पे मिरर मून सेट क्या कर रहा है। एल्डरची और ओल्ड सी अपने पास से फर्नेस बाहर निकाल लेते हैं। वो लोग बोलते हैं आखिर उन लोग की हिम्मत हुई कैसे कि वो यहाँ पे स्टार सोल सेट को खत्म करने की बात करे। लगता है यहाँ पे उन लोग की हिम्मत काफी बढ़ चुकी है। चेंचुई भी इस बात से काफी गुस्सा हो गई होती है, बोलती है सारे लोग मुझे फॉलो करो, हम जाके देखते हैं कि वो लोग क्या बोल रहे हैं। से हम देखते हैं जेन बोलता है मास्टर आप ना कॉर्डन भूल गई। चेंचुई ने जो भी यहाँ पे चीज इमेज बनाई थी वो यहाँ पे खराब हो गई। चेंचुई बोलती है बार बार यहाँ पे कॉर्डन के बारे में बात करना बंद करो। वहीं हम देखते हैं मिरर मून सेट वालों को पता नहीं होता कि उन्होंने यहाँ पे जिस सेट को प्रोवोक किया है वो कितना ज्यादा खतरनाक है। जैंग चूफोंग के साथ वाला बंदा बोल रहा होता है क्यों ना हम यहाँ पे पूरे सेट खत्म कर दे। जैंग चूफोंग बोलता है यहाँ पे इतना जल्दी करने की बात नहीं है, मैं यहाँ पे सेट के एक भी बंदे को जिंदा वापस नहीं जाने दूंगा, लेकिन मैं चाहता हूँ ये लोग यहाँ पे डर डर के मरे। तभी हम देखते हैं ओल्ड सी और बाकी सारे लोग अपने हाथ के अंदर कॉर्डन ले लेके आ रहे होते हैं। ये देख के मिरर मून सेट के सारे लोग काफी जोर जोर से हंसने लगते हैं। वो लोग बोलते हैं क्या यहाँ पे स्टार सोल सेट के सारे लोग पागल है, इन लोगों ने यहाँ पे डर के मारे कॉर्डन को हाथ में लेके आया है। ये सब सुनने के बाद में चेंचुई को काफी शर्म आ रही होती है। वो सोचती है मुझे यहाँ पे जेन की बात माननी ही नहीं चाहिए थी। तभी हम देखते हैं जैंग चूफोंग बोलता है तुम सारे लोग हंसना बंद करो, मुझे यहाँ पे देख के लग रहा है कि यहाँ पे कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। यहाँ पे इस ओल्ड मैन का ऑरा काफी पावरफुल लग रहा है, इतना पावरफुल जिसको हम संभाल नहीं सकते। एल्डर चू बोलते हैं जैंग चूफोंग तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी, तुम्हें स्टार सोल सेट को प्रोवोक नहीं करना चाहिए था, अब तुम पक्का से मारे जाओगे। अगर यहाँ पे चिनफोंग भी आ गया तो वो भी तुम्हें नहीं बचा पाएगा। जैंग चूफोंग काफी शौक होता है, बोलता है आखिर तुम हो कौन। तभी हम देखते हैं एल्डर चू का नाम बताते हुए बोलते हैं भले चिनफोंग का मेरे ऊपर 3 फेवर्स है, इन यहाँ पे उनमें से एक भी काम नहीं आने वाला। अपने एनिमी का नाम सुनने के साथ ही जैंग चूफोंग काफी डर गया होता है। जैंग चूफोंग बोलते लेकिन आपने तो कहा था कि आप कोई भी सेक्टर ज्वाइन नहीं करेंगे, प्लीज आप मेरी बात सुन लीजिए कि आखिर मैं यहाँ पे क्यों आया हूँ। एल्डर चू बोलते तुम्हें जो भी बोलना फटाफट से बोलो। जैंग चूफोंग बोलता है यहाँ मेरे बेटे को किसी ने मार दिया है और मैं यहाँ पे किलर से रिवेंज लेने के लिए आया हूँ। यहाँ पे किलर को ढूंढने के लिए मैंने मदर और चाइल्ड बग का यूज किया है। एल्डर चू हंसते हुए बोले तुम्हें आगे क्या लगता है तुम यहाँ पे किसको बेवकूफ बना रहे हो, अगर तुम्हें यहाँ पे कोई बहाना भी देना था तो अच्छा देना चाहिए था। तुम्हारे बेटे के साथ में ट्रिबुलेशन रियलम का एक प्रोटेक्टर हमेशा रहता है और यहाँ पे मेरे स्टार सोल सेट के पास में 2 ही डिसाइपल है, उनमें से एक मर्जिंग स्पिरिट रियलिंग के पीक पे है और वहीं दूसरा फाउंडेशन रियलिंग के पीक पे है, तो आखिर वो यहाँ पे तुम्हारे बेटे कैसे मार सकते हैं। जैंग चूफेंग बोलता है मैं यहाँ पे इस लॉजिक को मानता हूँ कि आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन मदर और चाइल्ड बग यहीं पे टारगेट कर रहे हैं। एल्डर चू बोलते फालतू बात करना बंद करो, ये भी यहाँ पे पता है आखिर मिरर मून सेट कैसा है। एल्डर चू पीछे घूमते हुए बोलते क्या यहाँ पे किसी ने भी इसके बेटे को मारा है। वो सारे लोग मना करते हुए बोलते हम लोग इसके बेटे को जानते ही नहीं है, ये बंदा यहाँ पे झूठ बोल रहा है। जैंग चूफोंग काफी गुस्सा हो गया तो बोलता है तुम लोग यहाँ पे झूठ बोल रहे हो। चेंचुई बोलते इन लोगों को काफी ज्यादा हो गया, चलो फटाफट से अटैक करो। मिरर मून सेट के सारे लोग काफी डर गए होते हैं और वहां से भागने लगते हैं क्योंकि उनके ऊपर जो भी बंदे अटैक करने के लिए आ रहे हैं वो सारे लोग ट्रिबुलेशन रियलम में है। तभी हम देखते हैं लुओ काय वहाँ पे कॉर्डन से काफी जबरदस्त हिट कर रहा होता है। लुओ काय बोलता है ये कॉर्डन काफी बढ़िया है, मैं यहाँ पे इसको यूज करते हुए सारे लोग को मार सकता हूँ। वो वहाँ पे ओल्ड सी और ओल्ड बाय को देखता है जो कि वहाँ पे सारे एनिमीज को काफी स्पीड से मार रहे होते हैं। ओल्ड सिया बोलते लुओ काय क्योंकि तुम बॉडी कल्टीवेटर हो तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हारे पास स्ट्रेंथ भी ज्यादा है। वहीं ये सब देख के चेंचुई काफी एम्बेरस फील कर रही होती है, लेकिन मनी मनी में से काफी मजा आ रहा होता है। अपने ओपोनेंट को एल्केमी फर्नेस से स्मैश करना ये काफी मजेदार है। उसके बाद वो खुद को इमेजिन करती है कि फ्यूचर के अंदर मैं कॉर्डन के हेल्थ से कैसे अटैक कर सकती हूँ। वो देखती है एक सुंदर सी लड़की एक बड़े से कॉर्डन को उठा के लोगों के पीछे भाग रही है। ये सोचने के बाद चेंचुई बोलती है ये आइडिया काफी बेकार है, अगर मैं यहाँ पे ऐसा करती हूँ तो सारे लोग मुझे वायलेंट गोरिल्ला बोलने लगेंगे। तभी जेन बोलता है क्या यहाँ पे सारे लोग एक मर्डर का बदला लेने के लिए आए हैं। चेंचुई बोलते हैं मुझे यहाँ पे लगता है कि ये इसका फालतू सा एक्सक्यूज था। जेन जब वहाँ पे आसमान के अंदर देखता है तो हर जगह खून ही खून होता है। जेन बोलता है मुझे इससे क्या लेने देना, मेरा यहाँ पे कोई भी काम नहीं है। तभी हम देखते हैं सिस्टम जेन को बोलता है तुम यहाँ पे हेवन सीक्रेट फंक्शन का यूज करो
ताकि तुम्हें पता चल सके कि वो जो के वाला इंसिडेंट था वो तुमसे रिलेटेड है या नहीं। जेन बोलता है चेक करने की क्या जरूरत है, तुमने ऑलरेडी मुझे हिंट दे दिया है। तुम्हारे यहाँ पे कहने का मतलब यही है ना कि मैं उससे रिलेटेड हूँ। वहीं हम देखते हैं बैटल खत्म हो गई होती है, एल्डर जू ने वहाँ पे जैंग चुफंग को मार दिया होता है। अभी हम देखते हैं जेन वहाँ पे चेंजी के पास में आता है और बोलता है मास्टर यहाँ पे इस इंसिडेंट को देख के लग रहा है कि मैंने उसके बेटे को मारा है। ये सुनने के साथ ही चेंचुई काफी शौक रह गई होती है। चेंचुई बोलते इसका मतलब वो बंदा झूठ नहीं बोल रहा था, उसने सच में उसके बेटे को मारा है। वो लोग यहाँ पे हमको प्रोवोक नहीं कर रहे थे बल्कि सच में रिवेंज के लिए आए थे। तो आखिर तुमने उसके बेटे को मारा कैसे? जेन बोलते मैं वहाँ पे सो रहा था और उसी बीच में मारा गया। वहीं हम देखते हैं बाकी सारे एल्डर्स वापस आ गए और बोलते हैं सेक्ट मास्टर यहाँ पे सब कुछ फिनिश हो चुका है, मेरे मून सेट के जितने भी लोग आए थे वो अब मर चुके हैं। ओल्ड बॉय बोलता है कुछ दिनों बाद हम लोग मिरर मून सेट के अंदर जाएंगे ताकि हम लोग यहाँ पे पूरे मिरर मून सेट को खत्म कर सके। तभी हम देखते हैं चेंचुई काफी सीरियस हो गई होती है और कुछ भी नहीं बोल रही होती। जेन बोलता है मास्टर आखिर आप कुछ भी क्यों नहीं बोल रही? चेंचुई बोलते यहाँ पे हम लोगों ने इन सारे लोगों को मार दिया। वहीं एल्डर सोच रहे हैं कि लोग पूरे मिरर मून सेट को खत्म कर देंगे। इन सारी चीजों की वजह से हमारे स्टार सोर्स सेट की रेपुटेशन खत्म हो गई। इस बैटल के बाद में स्टार सोर्स सेट को एक डिमोनिक सेट बोल दिया जाएगा और क्योंकि मैं यहाँ पे इस डिमोनिक सेट की लीडर रहूंगी तो इसीलिए मुझे फीमेल डिमन कहा जाएगा। जेन बोलता है सिस्टम आखिर तुम मेरे सेट को ऐसे कैसे दिखा सकते हो? सिस्टम बोलता है मिरर मून सेट को मारने के बाद स्टार सोर्स सेट का नाम काफी ज्यादा हो गया। सारे लोगों ने स्टार सोर्स सेट की काफी तारीफ करी क्योंकि इतना छोटा सेट होने के बावजूद उसने मिरर मून सेट को हरा दिया। जेन बोलता है सिस्टम फालतू बात करना बंद करो, तुम यहाँ पे खुद से स्टोरी बना रहे हो। लुओ चेंचुई को वहाँ पे काफी हेल्पलेस फील हो रहा होता है। वो एक मास्टर जिसके पास में कोई भी अचीवमेंट नहीं है और एक सेट लीडर के तौर पे वो काफी फ्रस्ट्रेट हो चुकी है। तभी जेन को वहाँ पे ग्रैंड कंपटीशन के बारे में याद आता है। जेन बोलता है मास्टर आखिर ग्रैंड कंपटीशन कब स्टार्ट हो रहा है? चेंचुई बोलती है शायद से वो 7 दिनों के अंदर स्टार्ट हो जाएगा। तुम अपने साथ कल्टीवेशन रिसोर्स को लेके एक दिन पहले चले आना। तुम अपने साथ में कोड डिसाइपल और एक एल्डर को भी लेके जाना। मैं तुम्हारे साथ वहाँ पे ग्रैंड कंपटीशन में नहीं जाने वाली। जेन सोच रहा होता है मास्टर यहाँ पे काफी सैड लग रही है, आखिर यहाँ पे अचानक उनको क्या हो गया जो मेरे साथ में वहाँ पे ग्रैंड कंपटीशन नहीं जाना चाहती। अपनी मास्टर के सीक्रेट को इन्वेस्टिगेट करने के लिए जेन डिसाइड करता है कि वो यहाँ पे हेवन सीक्रेट फंक्शन का यूज करेगा। सिस्टम जेन को बोलता है आपके टारगेट के पास में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है, तो अगर आप यहाँ पे हेवन सीक्रेट फंक्शन यूज करते हो तो वो आज के तीनों चांस खत्म कर देगा। जेन वहाँ पे काफी शौक होता है लेकिन वो फिर भी उसको यूज कर लेता है। जेन को वहाँ पे मास्टर चेंचुई की बैक स्टोरी दिखाई जाती है। चेंचुई सेलेस्टियल हाइट बाउंडलेस सेंचुरी की सेंटेंस थी, उनके ऊपर वहाँ पे व्हाइट स्वॉर्ड सेक्ट, लीजन ऑफ पेंगाई और हेवनली मास्टर सेट ने अटैक कर दिया जब वो अपनी एक्सटर्नल ट्रेनिंग कर रही थी। लेकिन एक सीक्रेट ट्रेजर की हेल्प से चेंचुई ने अपनी सोल को प्रिजर्व कर लिया और लुओ चेंचुई की बॉडी के अंदर खुद को रीइंकार्नेट कर लिया। उनका यहाँ पे सिर्फ एक ही गोल है कि वो अपनी कल्टिवेशन को बहुत ज्यादा आगे बढ़ाए ताकि वो अपने रिवेंज को लेने के लिए सेलेस्टियल हाइट में जा सके। ये सब देखने के बावजूद जेन बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं होता। लेकिन तभी हम देखते हैं सिस्टम वहाँ पे जेन से मजाक करता है और बोलता है लुओ चेंचुई के पास में एक कंपेनियन है। इस सुनने के साथ ही जेन काफी शॉक हो गया होता है। लेकिन तभी हम देखते हैं सिस्टम बोलते हैं मैं तो बस मजाक कर रहा था, आखिर तुम इतना शॉक क्यों हो रहे हो? लुओ चेंचुई की किसी भी लाइफ के अंदर उसका कोई भी कंपेनियन नहीं था। जेन बोलता है सिस्टम तुमने तुझे डरा ही दिया था, मैं यहाँ पे बस ये जानना चाहता था कि आखिर मास्टर किस चीज के अंदर बिजी है, इसलिए बस इतना जानना इनफ था कि वो कल्टीवेट करने में बिजी है। मुझे यहाँ पे इतनी सारी इन्फॉर्मेशन की जरूरत नहीं थी। लेकिन अपनी मास्टर की बेकार से को याद करके जेन को काफी बुरा लग रहा होता है। जेन बोलते हैं वहाँ पे 3 फोर्सेस ने मिलकर मास्टर को टारगेट किया। किसी दिन मैं स्टार सोर्स सेट के साथ में सेलेस्टियल हाइट में जाऊंगा और जिसने मेरी फ्यूचर वाइफ को बुली किया है मैं उसको मार दूंगा। तभी सिस्टम वहाँ पे जेन को कॉन्ग्रेचुलेट करता है, आपने अपने कंपेनियन को कंफर्म कर दिया है, इसी वजह से आपको रिवॉर्ड के तौर पे 100 मिलियन मिरर क्लींजिंग एलिक्सिर मिलता है। ये एक अनरेंड एलिक्सिर है जो कि आपकी बॉडी के अंदर सारी इंप्योरिटीज बाहर निकाल देता है, जिस वजह से आपको एक प्योर स्पिरिट बॉडी मिल पाती है। इसकी प्रेजेंस के सामने क्लियर मिस्टेरियस पिल भी कुछ भी नहीं है। यहाँ बस दिक्कत की बात यह है कि सिंगल पिल खाने से कुछ भी नहीं होगा। इस पिल को इफेक्ट करने के लिए आपको इसको लार्ज अमाउंट में खाना होगा और वहीं इसका टेस्ट भी उतना अच्छा नहीं है। जेन बोलता है सिस्टम तुम्हें नहीं लगता तुमने रिवॉर्ड मुझे काफी लेट दिया है, मैंने अपने कंपेनियन को बहुत ही जल्दी चुन लिया था। सिस्टम बोलता है अगली बार जब कोई भी कंपेनियन मिलेगा तो मैं आपको रिवॉर्ड जल्दी दे दूंगा। जेन वहाँ पे सिस्टम को काफी जोर के मारता है, बोलता है तुम्हें आखिर क्या लगता है मैं यहाँ पे कितने कंपेनियन बनाऊंगा? मेरे दिल के अंदर सिर्फ मेरी मास्टर है और कोई भी नहीं। मेरे क्लीनिंग पिल को देख के जेन को लगता है कि उसे ये जैक को दे देना चाहिए। अगर यहाँ पे वो फैन होता तो उसे ये बात इतनी बुरी लगती कि वो जेन के सामने बैठ कर रोने लगता, क्योंकि जेन उसको जूनियर ब्रदर बोलता है, उसके बावजूद उसका पहला प्रेफरेंस मेरा डॉग होता है। तभी जेन सोचता है मेरे क्लीनिंग पिल काफी अच्छी होती है, मुझे यहाँ पे इसको वेस्ट नहीं करना चाहिए बल्कि मास्टर और बाकी सारे लोगों को दे देना चाहिए। तभी जेन वहाँ पे मेंटिस डीमन जाते हुए देखता है और अचानक उसके कपड़ों को फाड़ देता है। जेन का आइडिया ये था कि वो इन एलिक्सिर को कपड़े के अंदर रखेगा। मेंटिस डीमन बोलती है मास्टर आपको उन सारे लोग कपड़े ले लेने चाहिए थे। जेन बोलता है उन लोग के कपड़ों की स्मेल काफी बेकार है। मेंटिस डीमन को काफी गुस्सा आ रहा होता है लेकिन वो वहाँ पे कुछ भी नहीं बोल पाती। ये कपड़े बहुत ही महंगे थे। मेंटिस डीमन ने इन कपड़ों को 2 मिलियन टॉप ग्रेड के स्पीड स्टोन देके खरीदा था। इतनी सारी फाइट होने के बावजूद ये कपड़े बिल्कुल भी नहीं फटे, लेकिन यहाँ पे मेरे मास्टर ने इन कपड़ों को फाड़ दिया। उसके बाद हम देखते हैं जेन वहाँ पे एल्डर्स के पास में जाता है और उन लोग के सामने मिरर क्लींजिंग पिल रख देता है।
एल्डर चू और लुओ को पता नहीं था कि आखिर यहाँ पे क्या क्या होने वाला है, लेकिन ओल्ड बाय ओल्ड को पता था कि यहाँ पे पिल्स खाने में कितनी ज्यादा दिक्कत होती है। तभी हम देखते हैं जेन सिस्टम से पूछता है आज के सारे स्पेंडेबल आइटम मैंने यूज कर लिया, तो आखिर मुझे अभी तक रिवॉर्ड क्यों नहीं मिला। तभी सिस्टम जेन को बोलता है आपने अभी तक एक कॉर्डन को यूज नहीं किया। उसके बाद हम देखते हैं जेन अपने पास से एक कॉर्डन बाहर निकालता है, उस कॉर्डन को बाहर की तरफ लेके जाने लगता है। एल्डर्स वहाँ पे बोल रहे होते हैं आखिर यहाँ पे जेन सोच क्या रहा है, वो इतने बड़े कॉर्डन को अपने हाथ में लेके जा रहा है। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं जेन वहाँ पे जैंग चुफोंग की बॉडी के सामने आ गया होता है, उस कॉर्डन की हेल्प से उसकी बॉडी को स्मैश कर देता है। जेन वहाँ पे उसको ब्लेम कर रहा होता है कि उसकी वजह से वहाँ पे टाइम लग गया, जेन ने उस कॉर्डन को काफी जल्दी यूज कर लिया होता। सारे एल्डर्स काफी डर गए होते हैं कि उन लोगों ने जेन को पहली बार गुस्सा करते हुए देखा। उन लोगों को लग रहा होता है कि शायद से जेन इसी वजह से गुस्सा है क्योंकि वो लोग यहाँ पे काफी धीरे खा रहे हैं। ये सुनने के साथ ही एल्डर चू को यहाँ पे याद आता है जेन ने कैसे वहाँ पे एक हाथ वाले बंदे की हालत खराब कर दी थी। उसके बाद टेस्ट को इग्नोर करते हुए सारे एल्डर्स फटाफट खाने लगते हैं क्योंकि वो लोग बिल्कुल भी नहीं चाहते कि जेन उनके ऊपर गुस्सा करे। उस कॉर्डन को यूज करने के बाद जेन के पास में नोटिफिकेशन आती है, आपको यहाँ पे रिवॉर्ड के तौर पे 1000 पॉइंट मिलते हैं और वहीं आपको एक ट्विलाइट मिस्टिक रोब भी मिलती है। जेन बोलता है लगता है यहाँ पे ये रोब पक्का से मास्टर के लिए बना है। तभी हम देखते हैं सिस्टम वहाँ पे रोब को इंट्रोड्यूस करता है। ये एक लेडीज गारमेंट है जो कि ट्विलाइट मिस्टिक क्रिस्टल से बना है। ये सर्दियों के अंदर काफी गर्म रहता है और गर्मियों के अंदर काफी ठंडा रहता है। ये काफी सॉफ्ट और कंफर्टेबल है और यहाँ पे इसका डिफेंस बिल्कुल अनब्रेकेबल है। ये देखने के साथ ही जेन के नाक के अंदर से खून निकलने लगता है। जेन बोलता है मुझे जल्द से जल्द जाकर इसको मास्टर को डिलीवर करना होगा। ये देखने के साथ ही सिस्टम वहाँ पे जेन को मिशन दे देता है, तुम्हें यहाँ पे ट्विलाइट मिस्टिक रोब को मास्टर चंची को देना है। मिशन को सक्सेसफुली करने में आपको 5 लाख स्पेंडिंग पॉइंट मिलेंगे। जेन बोलता है काफी कमाल की बात है, मुझे यहाँ पे इतने सारे स्पेंडिंग पॉइंट मिलेंगे। सिस्टम कहीं तो मेरे साथ मजाक तो नहीं कर रहा है। सिस्टम बोलता है यहाँ मैं जो भी कर रहा हूँ वो तुम्हारी भलाई के लिए है। इस तरह काम करने पे तुम्हारी मास्टर बहुत जल्दी तुम्हारी वाइफ बन जाएगी। जेन वहाँ पे काफी शर्मा रहा होता है और बोलता है क्या मुझे यहाँ पे करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए क्योंकि लुओ चेंजी अभी तक मेरी मास्टर है ना कि मेरी वाइफ। अभी जेन यही सब सोच रहा होता है। तभी हम देखते हैं वहाँ पे लुओ चेंजी आ गई होती है। चेंजी बोलती है जे यून आखिर तुम कर क्या रहे हो। तभी हम देखते हैं जेन बोलता है वाइफ आखिर तुम वापस क्यों आ गई। ये सुनने के साथ ही चेंजी काफी सीरियस हो जाती है। वो बोलती है जेन आखिर तुमने क्या बोला। एल्डर्स ने भी यहाँ पे बात सुन ली होती है, वो सारे लोग जेन की तरफ ही देख रहे होते हैं। चेंजी बोलते हैं जे यून आखिर तुमने वाइफ किसको बोला। जेन वहाँ पे कांपते हुए बोलता है मास्टर यहाँ पे पक्का से कोई ना कोई गलतफहमी है। चेंजी अपने पावरफुल ऑरा को रिलीज करते हुए बोलती है क्या तुम्हें पक्का भरोसा है कि गलतफहमी है। जेन वहाँ पे काफी परेशान हो गया होता है और बोलता है मास्टर प्लीज मेरी बात सुनिए, ये पक्का से गलतफहमी है। वहाँ पे सारे एल्डर्स बात कर रहे होते हैं। जेन के पास में काफी पोटेंशियल है, इसने यहाँ पे चेंजी को अपनी वाइफ बोला। आखिर यहाँ पे चेंजी और जेन के बीच में ये सब कब चालू हो गया, लेकिन चेंजी को इतना गुस्से में देख के वो सारे एल्डर कुछ भी नहीं बोलते। चेंजी बोलती जे यून तुमने कहा कि गलतफहमी है तो चलो फटाफट से मुझे एक्सप्लेन करो आखिर तुम्हारे हाथ में ये चीज क्या है। तभी जेन बोलता है वाइफ असलियत में यहाँ पे ये चीज काफी अजीब है। चेंजी काफी गुस्सा हो गई तो बोलती है आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे मुझे वाइफ बोलने की। जेन बोलता है ये असलियत में एक ऐसा गारमेंट है जो कि ट्विलाइट मिस्टिक क्रिस्टल से बना हुआ है और रियलिटी के अंदर इसका डिफेंस काफी स्ट्रॉन्ग है। चेंची बोलते ट्विलाइट मिस्टिक क्रिस्टल ये काफी रेयर है, यहाँ तक कि बाउंडलेस सेंचुरी के पास में भी सिर्फ एक ही पीस था। लेकिन उस गारमेंट के ऑरा को सेंस करने के बाद चेंची काफी शॉक हो गई होती है। चेंची बोलती है ये सच में ट्विलाइट मिस्टिक क्रिस्टल का ऑरा है। ये सब देखने के बाद चेंची को लग रहा होता है कि जेन यहाँ पे सेलेस्टियल हाइट के सुपीरियर फोर्स के होली सन का रीइंकार्नेशन हो। अब चेंची को यहाँ पे दो चीजें चुननी थी, या फिर तो थोड़ी बहुत एम्बेरस हो सकती है और प्रीसियस ट्विलाइट मिस्टिक क्रिस्टल को ले सकती है, फिर वो अपने रेस्पेक्ट को ऊपर रख सकती है। लेकिन हम देखते हैं वहां पे ट्विलाइट मिस्टिक क्रिस्टल जीत जाता है। जो बोलती है लेकिन मैं तुम्हें यहाँ पे वार्निंग देती हूँ, फ्यूचर के अंदर तुम मुझे कभी वाइफ मत बोलना। ये सुनने के साथ ही जेन काफी खुश हो गया होता है, लगता है ये ट्विलाइट मिस्टिक क्रिस्टल काफी रेयर है, मेरे पास यहाँ पे मास्टर को जीतने का चांस है। उसके बाद हम देखते हैं जेन वहाँ पे चेंची का हाथ पकड़ लेता है। जेन बोलता है मास्टर आज से मैं आपको वाइफ बोलूंगा और आप मुझे जो चाहे वो बोल सकती हैं। चेंची काफी शर्माने लगती है और बोलती है अगर तुमने मुझे वापस से वाइफ बोला तो मैं तुम्हें डायरेक्ट डिसाइड की पोजीशन से हटा दूंगी। जेन बोलता है मास्टर मैं ग्रेट एल्डर भी हूँ, मैं आपको यहाँ पे एक ऑर्डर देता हूँ कि आप मुझे डायरेक्ट डिसाइड की पोजीशन से बिल्कुल नहीं हटा सकती। चेंची गुस्सा करते हुए बोलती है तुम मुझे यहाँ पे धमकी देना ट्राई कर रहे हो। जब जेन देखता है कि ग्रेट एल्डर का पोजीशन काम नहीं कर रहा तो वो बोलता है मैं असलियत में यहाँ पे ग्रैंड मास्टर भी हूँ। उसके बाद हम देखते हैं चेंची मान गई होती है, बोलती है ठीक है तुम्हें जो भी बोलना है वो बोल सकते हो। तभी हम देखते हैं चेंची वहाँ पे समाते हुए निकल जाती है। जेन बोलता है मुझे काफी मजा आ गया, अगर सब कुछ ऐसा चलता रहा तो चेंची बहुत जल्दी मेरी वाइफ बन जाएगी। सिर्फ यहाँ पे एक ट्विलाइट मिस्टिक क्रिस्टल की वजह से मास्टर ने मुझे वाइफ बोलने दिया, ऐसे यहाँ पे नेक्स्ट टाइम मुझे किस भी मिल सकता है। और उसके बाद यहाँ पे सिस्टम ही सिस्टम होगा। सब सोच सोच के जेन को काफी मजा आ रहा होता है। तभी वहाँ पे जेन देखते हैं कि मेरे क्लींजिंग पिल और सारे एल्डर गायब हो चुके हैं। उसके बाद हम देखते हैं जेन वापस अपने रूम की तरफ जाने लगता है। वो वहाँ पे जूनियर वू फैंग को बोलने वाला था कि तुम यहाँ पे मेन हॉल के अंदर चले जाओ, वहाँ पे तुम्हारे लिए एक बहुत ही अच्छी चीज पड़ी है। लेकिन जेन वहाँ पे काफी शॉक हो गया होता है क्योंकि वहाँ पे सारे कोड डिसेबल होते हैं। तभी हम देखते हैं अचानक से वू फैंग जेन के सामने आ गया होता है। जेन बोलता है वू फैंग आखिर तुम क्या कर रहे हो। वू फैंग बोलता है एल्डर ब्रदर सच में मेरी सोच काफी छोटी है। जेन बोलता है वू फैंग आखिर तुम बोलना क्या चाहते हो।
वो फैन बोलता है सीनियर ब्रदर, जब आपने 1 लाख हाई ग्रेड के स्पिरिचुअल स्टोन खर्च किए थे ताकि आप मास्टर के डायरेक्ट डिसाइबल बन सके, मुझे उस वक्त लगा था कि आप एक बहुत बड़े बेवकूफ है जिसके पास में बहुत सारा पैसा है, लेकिन यहाँ पे देख के लग रहा है कि रियलिटी में बेवकूफ मैं हूँ। कोर डिसाइबल जेन को बोलते हैं ये काम सिर्फ तुम ही कर सकते हो। 1 लाख हाई ग्रेड के स्पिरिचुअल स्टोन खर्च करने के बाद तुम्हें एक सेंटेंस मिली वाइफ के तौर पे, तुमने यहाँ पे स्टार एक्सट्रीम सेट के आइस गॉडेस को अपना बना लिया। जेन को हमें पता चल गया होता है कि उसने जब मास्टर को वाइफ बोला वो सबके सामने आ चुका है। तभी वहाँ पे सीआरटीआर बोलती है मुझे बिल्कुल भी लगा था एक डिसाइपल जिसके पास में बहुत सारा पैसा है और वहीं एक मास्टर जो कि बहुत ज्यादा सीरियस है, उन दोनों की लव स्टोरी यहाँ पे रियल में भी हो सकती है। यहाँ पे सारे कोड डिसाइपल बोल रहे होते हैं प्लीज हमें भी ये बुक दो ताकि हम भी यहाँ पे 2-4 चीजें सीख सके। उसके बाद हम देखते हैं वो सारे लोग वहाँ पे मेन हॉल की तरफ जाने लगते हैं। जेन सोचता है कि यहाँ पे कौन सा एल्डर है जिसने ये बात फैलाई। जैसे ही वहाँ पे जेन मेन हॉल में आता है तो शियाशा उसके ऊपर काफी गुस्सा कर रही होती है। चू शियाशा बोलती है कि तुमने चंचू के साथ में क्या किया। लेकिन तभी हम देखते हैं एल्डर चू वहाँ पे उसको रोक देते हैं। जेन बोलता है कि तुम क्या बोल रही हो, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, मैं आज के दिन काफी खुश हूँ, प्लीज तुम मेरा मूड खराब मत करो। चू शियाशा बोलती मैं तुम्हारे पास से आज का कुछ नहीं लेने वाली, मेरे ऊपर थंडर स्ट्राइक पड़ जाए या फिर मैं भूखे मर जाऊं। जेन सोचता है ये चू शियाशा काफी बेकार इंसान है। चू शियाशा मुझे यहाँ पे काफी इरिटेट करती है। उसके बाद जेन अपनी मास्टर को सामने की तरफ बैठा हुआ देखता है। जेन सोचता है वाइफ तुम यहाँ पे अपनी प्राइड को मेंटेन कर रही हो, भले तुम यहाँ पे कितना भी गुस्सा क्यों ना कर लो, लेकिन जब तुम सेलेस्टियल हाइट पे जाओगी और तुम्हारे ऊपर डेंजर आएगा तो मैं वहाँ पे तुम्हारे लिए एक बहुत ही कमाल का काम करूंगा। मैं यहाँ पे स्टार सोल सेट को इतना पावरफुल बना दूंगा कि वो सेलेस्टियल हाइट में भी जीत जाएगी। उसके बाद तुम्हारा दिल जीत के मैं तुमसे शादी कर लूंगा। उसके बाद हम देखते हैं जेन वहाँ पे मैंटिस डीमन कपड़े फाड़ देता है। मैंटिस डीमन बोलती है मास्टर ये मेरे नए कपड़े थे, आखिर आपने क्या किया, आपको यहाँ पे और कोई कपड़े नहीं मिलते, मेरे पास मुश्किल से सिर्फ यही कपड़ा बचा था। जेन वहाँ पे मैंटिस डीमन को इग्नोर करते हुए टेबल के ऊपर बहुत सारी मिरर क्लींजिंग पिल रख देता है। जेन बोलता है ये जो पिल है ये क्लियर मिस्टी पिल से बहुत ज्यादा पावरफुल है, ये तुम्हें यहाँ पे स्पीड बॉडी दे सकती है जिसके अंदर बिल्कुल भी इम्प्योरिटी ना हो। अपने सामने पिल को देख के जैकी काफी स्पीड से आगे बढ़ने लगता है, लेकिन तभी हम देखते हैं जेन वहाँ पे जैकी को किक मार देता है और बोलता है जैकी इस बार तुम ये नहीं कर सकते, तुम्हें यहाँ पे ये पिल सबसे लास्ट में खाने को मिलेगी। ये देखने के साथ वहाँ के सारे लोग काफी खुश हो गए होते हैं। आखिरकार यहाँ पे डॉग को ह्यूमन से बेटर ट्रीट करने वाली सीरीज खत्म हो गई। चू शियाशा बोलती चैन चुई हमें नहीं खाना चाहिए, ये पिल काफी खतरनाक भी हो सकती है। चैन चुई बोलती यहाँ पे इस पिल को खाने पे मुझे स्पीड बॉडी मिल सकती है, मेरी लाइफ का सिर्फ एक ही गोल है कि मैं बहुत ज्यादा पावरफुल बन सकूं। जो भी जेन यहाँ पे ऑफर कर रहा है मैं उसको बिल्कुल भी रिफ्यूज नहीं कर सकती। चू शियाशा बोलती मैं यहाँ पे इस बात को नहीं मानती कि यहाँ पे तुम्हारी दी हुई पिल इतनी अच्छी हो सकती है। उसके बाद हम देखते हैं चैन चुई वहाँ पे उस पिल को खा लेती है। जेन सोचता है अब जो ये यहाँ पे एरोगेंस दिखा रही थी वो पक्का से खत्म हो जाएगी, लेकिन पिल को खाने के साथ ही चू शियाशा वहाँ पे उल्टी करने लगती है। चू शियाशा बोलते इसका टेस्ट इतना खराब है कि ये बिल्कुल पॉइजन की तरह लग रहा है। जेन बोलता है क्या यहाँ पे सच में ये पिल इतनी खराब है। उसके बाद हम देखते हैं टेस्ट करने के लिए जेन वहाँ पे मिरर क्लींजिंग पिल को जैकी खिला देता है। उस पिल को खाने के बाद जैकी का भी दिमाग काफी खराब हो जाता है, जैकी भी वहाँ पे उल्टी करता है और उसकी हालत काफी खराब हो गई होती है। जेन वहाँ पे जैकी की तरफ देखता है और पूछता है आखिर तुम्हें क्या हुआ, लेकिन जैकी वहाँ पे कुछ भी नहीं बोल रहा होता। जेन को पता चल जाता है कि वो यहाँ पे मरने की एक्टिंग कर रहा है। उसके बाद हम देखते हैं जेन उसको बहुत सारी मिरर क्लींजिंग पिल खिला देता है। सारे लोग काफी खुश हो गए बोलते हैं तो आखिरकार यहाँ पे इस डॉग का भी दिन आ गया। इस डॉग को यहाँ पे जेन ने काफी सर पे चढ़ा रखा था। आधे घंटे पिल खिलाने के बाद जेन बोलता है मैं यहाँ पे ये तुम्हारी भलाई के लिए कर रहा हूँ, इससे तुम्हें काफी फायदा होगा। जेन बोलता है यहाँ पे हर एक बंदे की फिजिक अलग होती है, एक स्पीड बॉडी पाने के लिए आखिर हमें किसको कितनी पिल खिलानी पड़ेगी। तभी सिस्टम बोलते हैं यहाँ पे सारे लिविंग बीइंग बिल्कुल इक्वल होते हैं, अगर यहाँ पे हर एक बंदा 1 लाख पिल खा लेता है तो उसको एक प्योर स्पीड बॉडी मिल जाएगी। काफी डर गया होता है, बोलता है तो मैं यहाँ पे इस बात पे भरोसा है कि 1 लाख पिल खाने का तो लोग मरेंगे नहीं। एल्डर चू वहाँ पे चू शियाशा को उठाते हुए बोलते हैं मैंने यहाँ पे बहुत सारी पिल खा ली है, आखिर हमारी बॉडी के अंदर कोई भी अंदर क्यों नहीं आया, यहाँ पे स्पीड बॉडी पाने के लिए हम लोग कितनी पिल खानी होगी। जेन बोलता है स्पीड बॉडी पाने के लिए आप लोग को यहाँ पे 1 लाख पिल खानी होगी। एल्डर चू काफी शौक होकर बोलते हैं क्या 1 लाख पिल्स। ना सिर्फ एल्डर चू बल्कि वहाँ के सारे लोग जेन की बातों से काफी शौक हो गए होते हैं। जेन बोलता है जो भी बंदा यहाँ पे 1 लाख पिल खा लेगा उसको स्पीड बॉडी मिल जाएगी। कोड से वो जमीन के ऊपर गिर गए तो बोलते हैं हम यहाँ पे और नहीं खा सकते, 1 लाख पिल खाना हमारे लिए बिल्कुल इम्पॉसिबल सा लगता है और वहीं इसका टेस्ट बहुत ही ज्यादा गंदा है। लेकिन चैन चुई यहाँ पे इन सारी चीजों के बारे में नहीं सोच रही थी क्योंकि वो सेलेस्टियल हाइट की एक सेंटेंस है, तो इसीलिए इसे पता है आखिर एक प्योर स्पीड बॉडी कितनी पावरफुल होती है। सिर्फ 1 लाख पिल खा के उसे स्पीड बॉडी मिल सकती है। एक बार आप सेलेस्टियल हाइट में चले जाओ उसके बाद आपको इस फिजिक की रियल पावर पता चलेगी। चू शियाशा रोते हुए बोलते हमें यहाँ पे और पिल नहीं खानी, यहाँ पे इतनी गंदी 1 लाख पिल खाने से अच्छा हम लोग मर जाए वही ठीक है। जेन बोलता है आजकल के जो लोग हैं उनके अंदर बिल्कुल भी दम नहीं है, आखिर यहाँ पे 1 लाख पिल खाने में क्या ही हो जाएगा। लेकिन पिल खाने के जस्ट बाद ही वो वहाँ पे उल्टी करना स्टार्ट कर देता है। जेन को वहाँ पे लग रहा होता है कि ये पिल यहाँ पे टट्टी से भी ज्यादा बेकार है, हालांकि यहाँ पे जेन ने आज से पहले कभी टट्टी नहीं खाई है। सिस्टम क्या तुम यहाँ पे इस बात श्योर हो ये पिल सिर्फ थोड़ी सी गंदी है, इन लोगों ने यहाँ पे ऑलरेडी बहुत सारी पिल खा ली है, तो यहाँ पे लगता है मिरर क्लींजिंग पिल को वेस्ट करना ही ठीक रहेगा। सिस्टम बोलते सेलेस्टियल हाइट के अंदर प्योर फिजिक का होना काफी खतरनाक होता है,
ये एक ऐसी चीज है जो कि हर किसी को नहीं मिल पाती। आपको यहाँ पे हर चीज केयरफुली डिसाइड करनी होगी। जेन बोलता है इसका मतलब शायद ये पिल काफी अच्छी है, यहाँ पे इस पिल को खाना ही पड़ेगा। एल्डर जेन को परेशान देख के बोलते हैं यहाँ पे 1 लाख पिल खाना बिल्कुल इम्पॉसिबल है। जेन वहाँ पे सारे लोग को बोलता है कि आप लोग को 1 लाख पिल नहीं खानी। तो सारे लोग बोलते हैं इस पिल का टेस्ट काफी बेकार है, हम लोग यहाँ पे एक और पिल नहीं खा सकते। जेन बोलता है लेकिन इससे पहले आप लोग डिसाइड करें, मैं यहाँ पे आप लोग एक बात बोलना चाहता हूँ। जेन बोलता है अगर आप लोग यहाँ पे 1 लाख पिल से एक भी पिल कम खाओगे तो मैं यहाँ पे एक हाथ वाले बंदे को बुला लूंगा। तो यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं पता कि एक हाथ वाला बंदा बाहर आने के बाद क्या करेगा। मैं आपको यहाँ पे इस बात की गारंटी दे सकता हूँ कि एल्डर चू आप पक्का से जिंदा रहेंगे। ये सुनने के साथ ही एल्डर चू बोलते हैं तुम यहाँ पे टेंशन क्यों ले रहे हो, तो पक्का से 1 लाख पिल खा लेंगे। ये सब देखने के बाद चंचू काफी शौक हो गई होती है। आखिर एक हाथ वाला बंदा है कौन जिसके बारे में सुनने के बाद एल्डर चू इतना डर गए। वहीं वो चूस शियाशा को लगातार पिल खाता हुआ देख के काफी शौक हुई होती है। इसका मतलब ये है जिस एक हाथ वाले बंदे की बात जेन कर रहा है वो बहुत ही पावरफुल है। वहाँ हम देखते हैं एल्डर चू, मेंटिस डीमन और चू शियाशा पिल खा रहे होते हैं। ओल्ड बाय और ओल्ड शिया बोलते हैं तुम लोग यहाँ पे पिल खाने बैठ गए, लेकिन हमें ये तो बताओ कि यहाँ पे एक हाथ वाला बंदा है कौन। कोर डिसाइपल को भी समझ में आ जाता है कि मेंटिस डीमन और एल्डर चू काफी पावरफुल है, लेकिन फिर भी वो यहाँ पे एक हाथ वाले बंदे से इतना डर रहे हैं। इसका मतलब हमारे पास यहाँ पे मना करने का कोई भी चांस नहीं है। उसके बाद हम देखते हैं वहाँ के सारे लोग पिल खाना स्टार्ट कर देते हैं। आधे दिन तक पिल खाने के बाद एल्डर चू वहाँ पे जेन के पास आए होते हैं। एल्डर चू बोलते हैं हम लोग ने यहाँ पे जैंग चुफन को मार दिया तो पक्का से यहाँ पे चिनफोंग हमारे लिए मुसीबत खड़ी करेगा। जेन बोलते लेकिन चिनफोंग के पास आके 3 फेवर्स है। एल्डर चू बोलते फेवर्स तभी काम आते हैं जब किसी के बीच में कोई भी कॉन्फ्लिक्ट ना हो, और क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे जैंग चुफन का मार दिया है तो काफी गुस्से में होगा और रिवेंज लेने के लिए आएगा। अभी हम देखते हैं सिस्टम वहाँ पे जेन को एक मिशन दे देता है। आपको यहाँ पे गार्ड स्क्वाड के 10,000 रिजर्व मेंबर को यूज करना है ताकि आप यहाँ पे चिनफोंग के डार्क सॉर्सरी सेट को खत्म कर सके। रिवॉर्ड के तौर पे आपको 3 लाख स्पेंडिंग पॉइंट मिलेंगे। तभी जेन को ध्यान आता है कि आखिर गोल्डन आर्मर वाला गार्ड स्क्वाड और एक हाथ वाले गार्ड स्क्वाड ने क्या बोला था। गोल्डन आर्मर गार्ड ने बोला कि हमारे पास यहाँ पे हजारों गार्ड स्क्वाड है, और एक हाथ वाले बंदे ने बोला सिर्फ और सिर्फ 10 गार्ड स्क्वाड है। इसका मतलब शायद से जो गोल्डन आर्मर गार्ड है वो एक रिजर्व गार्ड है, और उनके पास जो गोल्डन आर्मर है वो उनके रिजर्व स्टेटस को बताता है। तब वो लोग अपने पास से गोल्डन आर्मर को हटा देते हैं, तब वो लोग डिवाइन टाइकून गार्ड स्क्वाड के ऑफिशियल मेंबर बन जाते हैं। इसका मतलब सच में एक हाथ वाला गार्ड स्क्वाड काफी पावरफुल है। जेन बोलता है काफी कमाल की बात है, खतरा उठाने का टाइम आ चुका है। सिस्टम तुम मेरे पास में रिजर्व मेंबर्स को भेज दो। सिस्टम बोलता है यहाँ पे ये एक रैंडम ड्रॉ था, मिस्टीरियस हेवन कॉन्टिनेंट के सारे रिजर्व खत्म हो चुके हैं। जेन बोलता है सिस्टम तुम्हें मेरी लाइक बिल्कुल नहीं पड़ी ना, तुम यहाँ पे मेरे ऊपर एक रैंडम ड्रॉ कर रहे हो। चलो ठीक है, मुझे यहाँ पे ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, मेरे पास वैसे ही 6 लाख स्पेंडिंग पॉइंट हो चुके हैं। तो यहाँ पे ब्रेक थ्रू करने के लिए 3 लाख स्पेंडिंग पॉइंट और चाहिए होंगे। लेकिन क्या सच में यहाँ पे डार्क सॉर्सरी सेट काफी स्ट्रॉन्ग है। डार्क सॉर्सरी सेट को खत्म करने के लिए 10,000 रिजर्व की जरूरत पड़ेगी। सिस्टम बोलता है जेयुन तुम यहाँ पे काफी सोच रहे हो, यहाँ पे गार्ड्स को इसलिए भेजा जा रहा है कि वो लोग ट्रेनिंग करते करते काफी बोर हो चुके हैं, लोगों को यहाँ पे फ्रेश एयर के लिए बाहर आना है। जेन बोलता है मैं यहाँ पे मिस्टिक रियलम ग्रैंड कॉम्पिटिशन के लिए जाने वाला हूँ, वो भी सिर्फ 7 दिनों के अंदर। यहाँ पे मेरे पास में इतना टाइम है कि मैं सब कुछ कर सकूँ। सिस्टम बोलते हैं यहाँ पे कोई भी दिक्कत नहीं है, डार्क सॉर्सरी सेट को खत्म करने के बाद स्पेस को क्रैक करके आपको सीधे मिस्टिक रियलम ग्रैंड कॉम्पिटिशन में भेज देंगे। जेन बोलते ये आइडिया काफी बढ़िया है, मैं वहाँ पे सीक्रेट रियलम में जाऊंगा और वहाँ के सारे रिसोर्सेज खत्म कर दूंगा। वहाँ पे थोड़े बहुत रिसोर्सेज बचेंगे जो कि दूसरे लोगों के लिए होंगे। अचानक से हम देखते हैं जेन वहाँ पे बोलता है वाइफ मेरी बात सुनो। तभी हम देखते हैं चेंचू अपनी शॉट बाहर निकालती है और बोलती है यहाँ पे एक बार और मुझे वाइफ बोलो और फिर देखो क्या होता है। जेन बोलता है मास्टर मुझे यहाँ पे एल्डर चू के साथ में बाहर जाना है। चेंचू बोलती है ठीक है तुम यहाँ जा सकते हो। तभी जेन बोलता है मास्टर क्या आपको मेरी बिल्कुल भी टेंशन नहीं है, अगर बाहर मेरे सामने बहुत बड़ा खतरा आ गया तो आखिर मैं क्या करूंगा। चेंचू बोलती है मैं एक जूनियर हूँ और तुम एक ग्रैंड मास्टर हो, अगर एक ग्रैंड मास्टर मिशन में जा रहा है तो आखिर टेंशन करने की क्या बात है। तभी हम देखते हैं जेन वहाँ पे सारे लोगों को स्पेस रिंग दे देता है। एक स्पेस रिंग के अंदर 1 लाख मिरर क्लींजिंग पिल होते हैं। मेंटिस डीमन बोलती है मास्टर आपके पास में स्टोरेज रिंग है, आखिर आप बार बार मेरे कपड़े क्यों फाड़ देते हैं। जेन वहाँ पे सारे लोग को बोल देता है कि मैं यहाँ पे सेट से बाहर जा रहा हूँ। उसके बाद एल्डर चू के साथ में चला आता है। सारे लोग काफी खुश होकर इधर बोलते हैं अब हमें यहाँ पे उस पिल को एक लगातार खाने की जरूरत नहीं है। मेन हॉल से बाहर निकलने के बाद जेन वहाँ पे एल्डर चू का स्पिरिचुअल आर्टिफैक्ट देखता है। जेन बोलता है एल्डर चू आखिर ये क्या चीज है। एल्डर चू बोलते हैं ये एक फ्लाइंग स्पिरिचुअल आर्टिफैक्ट है जो कि स्पिरिचुअल स्टोन की हेल्प से उड़ता है और ये एक लिमिटलेस फ्लाइट कर सकता है। जेन बोलता है तो काफी मजेदार है, बस सोच ही रहा था कि आखिर मैं अपने स्पिरिचुअल स्टोन कहाँ खर्च करूँ, और मुझे यहाँ पे खर्च करने के लिए एक काफी अच्छी चीज मिल गई है। इसको यूज करने के साथ ही मुझे कोई भी फ्लाइंग स्वॉर्ड टेक्निक सीखने की जरूरत नहीं है। एल्डर चू बोलते हैं लेकिन ये जो स्पिरिचुअल आर्टिफैक्ट है ये सिर्फ 3rd ग्रेड का है, इसकी स्पीड यहाँ पे मर्जिंग स्पीड ड्रिलिंग के पीक के बराबर है। यहाँ पे किसी भी ट्रिप पे जाने पे हमको काफी टाइम लग सकता है। जेन बोलते हैं यहाँ पे इसकी स्पीड काफी स्लो है, क्या ये यहाँ पे डार्क सॉर्सरी सेट के 7 दिन तक ही पहुंच पाएगा। ये सुनने के साथ ही एल्डर चू काफी शॉक हो जाता है और बोलते हैं
क्या तुम यहाँ पे डार्क सॉर्सरी सेट के अंदर फाइट करने के लिए जा रहे हो? जेन बोलता है यहाँ पे इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि आखिर हम लोग डार्क सॉर्सरी सेट क्यों जा रहे हैं, बस मुझे यहाँ पे ये जानना है क्या हम लोग 7 दिन में वहाँ पे पहुंच पाएंगे। एल्डर चू बोलता है यहाँ पे स्पिरिचुअल आर्टिफैक्ट ऐसा खुद से नहीं कर सकता, जी यहाँ पे इसको उड़ाना होगा तब ये पॉसिबल है। तभी हम देखते हैं जेन को काफी अच्छा आइडिया आता है। उसने वहाँ पे एल्डर चू को धक्का देने के लिए रख रखा होता है और वो वहाँ पे खुद स्पिरिचुअल आर्टिफैक्ट के ऊपर बैठ गया होता है। एल्डर चू को बिल्कुल भी लगा था कि वो यहाँ पे किसी दिन एक स्पिरिचुअल आर्टिफैक्ट का बूस्टर बनेंगे। तभी हम देखते हैं नाइट होने के साथ ही जेन बोलता है हमें यहाँ पे आराम कर लेना चाहिए। उसके बाद वो लोग वहाँ पे पास के एक टाउन के अंदर रुक गए होते हैं। एल्डर चू काफी शॉक होते हैं क्योंकि जेन ने वहाँ पे उनको मिरर क्लींजिंग पिल खाने के लिए बोला होता है। तभी जेन को वहाँ पे घूमते घूमते उसकी एल्डेस्ट डिसाइपल अपनी मास्टर की सिस्टर के बारे में याद आता है। जेन बोलता है मुझे यहाँ फटाफट से उन लोगों को मिरर क्लींजिंग पिल देना होगा वरना मैं यहाँ पे एक बहुत ही बेकार मास्टर होऊंगा। उसके बाद हम देखते हैं जेन वहाँ पे सेट की टेलीपोर्टेशन को एक्टिवेट कर देता है। वहाँ पे उसकी टारगेट होती है वाई ह्यूमन। उसके बाद हम देखते हैं एक स्पेस ओपन होता है और जेन सीधे पानी के अंदर गिर जाता है। ह्यूमन वहाँ पे नहा रही होती है और जेन वहाँ पे पहुंच गया होता है। जेन बोलता है एल्डेस्ट डिसाइपल आखिर तुम पीछे क्यों नहीं घूम रही, मैं यहाँ पे तुम्हारी बैग को स्क्रब कर देता हूँ। तभी हम देखते हैं वाई ह्यूमन काफी गुस्सा हो गई होती है और जेन को वहाँ पे किक मारती है। किक के साथ ही जेन को वहाँ पे लग रहा होता है कि टाइम स्टॉप हो चुका है। उसने वहाँ पे सब कुछ क्लियरली देख लिया होता है जो कि उसे नहीं देखना चाहिए था। इस वजह से जेन के नाक से वहाँ पे खून निकलने लगता है। जेन को वहाँ पे नहीं लगा था कि उसकी एल्डेस्ट डिसाइपल उसके लिए एक बेहतरीन काम करेगी, लेकिन जैसे ही वहाँ पे वाई ह्यूमन जेन को किक मारने वाली होती है वो एक हाथ वाला बंदा वहाँ पे आ गया होता है। लेकिन जेन यहाँ पे गार्ड स्क्वाड को वो नहीं देखने दे सकता कि यहाँ पे सामने चल रहा है। जेन वहाँ पे गार्ड स्क्वाड को किक मार के स्पेस के अंदर फेंक देता है। जेन बोलते हैं एक हाथ वाला गार्ड स्क्वाड काफी बेकार है, मेरे स्पेशल मूवमेंट को हमेशा खराब कर देता है। तभी हम देखते हैं वाई ह्यूमन का किक जेन के पास पहुंच गया होता है। इस वजह से जेन वहाँ पे नॉक हो गया होता है। तो वाई ह्यूमन को पता चलता है कि वो असलियत में जेन है तो उसे भी काफी शर्म आ रही होती है। वाई ह्यूमन बोलती है मास्टर नेक्स्ट टाइम आने से पहले प्लीज मुझे पहले बता देना। वाई ह्यूमन बोलती है मास्टर आप यहाँ पे अचानक से आए, क्या आपको मुझसे यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट काम था? तभी जेन अपने पास से एक स्पेस रिंग बाहर निकालता है जिसके अंदर 2 लेग मिरर क्लींजिंग पिल होती है। जेन बोलता है तुम्हें यहाँ पे 1 लेग पिल खानी होगी ताकि तुम्हें प्योर स्पिरिट बॉडी मिल सके। हालांकि यहाँ पे इस पिल का टेस्ट काफी बेकार है लेकिन तुम्हें उसको सहना होगा क्योंकि ये स्पिरिट बॉडी की बात है। यहाँ तक कि ये बॉडी सेलेस्टियल हेड के अंदर बहुत ज्यादा यूजफुल है। हालांकि वाई ह्यूमन काफी कंफ्यूज होती है लेकिन वो जेन की बात मान लेती है। उसके बाद जेन वापस से पोर्टल को ओपन कर लेता है ताकि वो वहां से जा सके। जाने से पहले जेन बोल रहा होता है डार्क सॉर्सरी सेट से कोई भी रिश्ता मत रखना क्योंकि यहाँ पे डार्क सॉर्सरी सेट बहुत ही जल्दी खत्म होने वाला है। तुम्हारे मास्टर यहाँ पे डार्क सॉर्सरी सेट को खत्म करने वाले हैं। तभी हम देखते हैं वाई ह्यूमन लुओ याओ को बोलती है सॉर्सरी सेट के जो भी बंदे सप्लाई करने के लिए आए हैं उन सभी को मार दो, मुझे तुमसे यहाँ पे बात करनी है, फटाफट से मेरे रूम के अंदर आओ। लुओ याओ वहाँ पे आती है और तभी हम देखते हैं वाई ह्यूमन को पिल दे देती है। लुओ याओ को पता नहीं चल रहा होता कि आखिर ये पिल कौन सी है, लेकिन उसे अपनी मास्टर वाई ह्यूमन पूरा भरोसा था इसीलिए वो पिल को खा लेती है। मिरर क्लींजिंग पिल को खाने के साथ उसका पूरा दिमाग हिल गया होता है, वो वहाँ पे पीछे की तरफ गिर जाती है। वाई ह्यूमन काफी डर गई होती है, बोलती है लुओ याओ आखिर तुम्हें क्या हुआ, पक्का से यहाँ पे मरी नहीं हो ना? लुओ याओ बोलती है मास्टर क्या मैंने आपको यहाँ पे ऑफेंड कर दिया, आपको मुझे मारना ही था तो सिंपल वे में मार देती। वाई ह्यूमन सोचती तो बहुत अच्छी बात है कि मैंने यहाँ पे लुओ याओ को ट्राई करने के लिए बोला, वरना यहाँ पे वैली मास्टर होने के तौर पे मेरी इज्जत काफी खराब हो जाती। याओ काफी वीक फील कर रही होती है। वो बोलती है मास्टर आखिर यहाँ पे क्या दिक्कत है, आपको यहाँ पे कोई धमकी दे रहा है, प्लीज मुझे बताइए। वाई ह्यूमन बोलती जा सोचने की जरूरत नहीं है, ये पिल्स हमारे लिए काफी फायदेमंद है। इन पिल्स को यहाँ पे जेन ने भेजा है और हमें यहाँ पे 1-1 लाख पिल खानी है। लुओ याओ काफी गुस्सा हो गई थी, बोलती है क्या यहाँ पे 1 लाख पिल खानी है, लगता है आप और ग्रैंड मास्टर मिलकर मुझे यहाँ पे मारने का ट्राई कर रहे हैं। लुओ याओ बोलते मुझे बिल्कुल भी लगता कि ये पिल्स फायदेमंद हो सकती है। एक बार मैं यहाँ पे सिस्टर से पूछती हूँ कि जेन सच बोल रहे या नहीं। लुओ चेंजी वहाँ पे मिरर क्लींजिंग पिल खा रही होती है, साथ ही में उल्टी करते हुए बात कर रही होती है। तो याओ बोलते लगता है यहाँ पे ये पिल इतनी अच्छी है कि मेरी सिस्टर को भी यहाँ पे ये पिल खानी पड़ रही है। मास्टर हमारे पास में और कोई चॉइस नहीं है, हमें ये पिल खानी होगी। नेक्स्ट डे जेन उठता है और बोलता है अब यहाँ पे स्पेंडेबल आइटम अपडेट होने वाले हैं। यहाँ पे जेन को आर्टिफैक्ट एनलाइटमेंट के फ्रेगमेंट के 10,000 पीस मिले होते हैं। ये यहाँ पे आर्टिफैक्ट क्रिएटर के लिए काफी अच्छी चीज है, इसकी वजह से आर्टिफैक्ट क्रिएट करने वाला सोल आर्टिफैक्ट बना सकता है। जेन बोलता है काफी कमाल की बात है, इसकी हेल्प से यहाँ पे आर्टिफैक्ट स्पीड बनाई जा सकती है, लेकिन आखिर मैं यहाँ पे इसको स्पेंड कैसे करूँ? तभी एल्डर चू वहाँ पे जेन के पास आता है और बोलता है आखिर तुम इतने परेशान क्यों दिख रहे हो? ओल्ड बॉय ने ऑलरेडी एल्डर चू को बता दिया था कि जेन यहाँ पे रोज सुबह कुछ न कुछ स्पेंड करता है। जेन बोलता है एल्डर चू आप एक ब्लैक स्मिथ है, क्या आप मुझे बता सकते हैं एक आर्टिफैक्ट क्रिएटर के लिए सबसे हाईएस्ट इलम क्या होता है? जेन बोलता है मैंने ऑलरेडी यहाँ पे हेवनली रैंक का कॉलडाउन देख लिया है, मैं उससे आगे नहीं जा सकता, मेरे हिसाब से शायद से वही हाईएस्ट इलम है। जेन बोलता है इसका मतलब एल्डर चू आपने यहाँ पे गिव अप कर दिया है। जेन को वहाँ पे हंसता हुआ देख के एल्डर चू काफी अजीब लग रहा होता है। जेन वहाँ पे डिसाइड करता है कि वो वहाँ पे एल्डर चू को आर्टिफिशियल फ्रेगमेंट देगा। जेन के हाथ में आर्टिफिशियल फ्रेगमेंट को देख के एल्डर चू काफी शॉक हो गए होते हैं। एल्डर चू बोलते तुम्हें यहाँ पे इसको मेरे ऊपर वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, मैंने यहाँ पे ऑलरेडी हाईएस्ट इलम को गिव कर दिया है। जेन बोलता है मुझे यहाँ पे यही तो करना है, अगर आपने यहाँ पे गिव अप नहीं किया होता तो मैं आपको नहीं देता।
एल्डर चू बोलता है इसका मतलब यहाँ पे ये बात है कि तुम इसको मेरे ऊपर वेस्ट कर रहे हो। जेन बोलता है आर्टिफैक्ट के फ्रेगमेंट को लेने के बाद आप बहुत इजीली आर्टिफैक्ट की स्पीड बना पाएंगे। उसके बाद हमारी स्टार सोल सेट की जितनी भी चीजें होंगी वो सब आपके ऊपर रिलाई करेंगी। एल्डर चू बोलते हैं ये बिल्कुल यहाँ पे टैलेंट का वेस्ट है, मुझे यहाँ पे इन फ्रेगमेंट को बिल्कुल भी कंज्यूम नहीं करना चाहिए। तभी हम देखते हैं जेन के दिमाग में एक प्लान आता है। जेन अपने एक हाथ को टच करते हुए बोलता है मुझे लगता है मुझे यहाँ पे अपना एक हाथ काट देना चाहिए और दूसरे हाथ से स्वॉर्डमैनशिप की प्रैक्टिस करनी चाहिए। एल्डर चू को वहाँ पे पता चल जाता है कि जेन उनको धमकी दे रहा है कि अगर वो यहाँ पे जेन की बात नहीं मानेंगे तो जेन यहाँ पे एक हाथ वाले गार्ड स्क्वाड को बुला लेगा। एल्डर चू बोलते हैं अगर यहाँ पे कप प्लेट वगैरह सारी चीजों के अंदर आर्टिफैक्ट स्पीड होगी तो ये तो काफी कमाल की बात होगी। जेन को वहाँ पे काफी खुशी हो रही होती है, उसे लगता है एल्डर चू से काम कराना काफी आसान है। वहाँ पे 10,000 फ्रेगमेंट कंज्यूम करने के बाद एल्डर चू और जेन वहाँ से निकल जाते हैं। एल्डर चू बोलते हैं मैं यहाँ पे किसी भी स्पिरिचुअल आर्टिफैक्ट का आर्टिफैक्ट स्पीड को रिफाइन कर सकता हूँ, लेकिन यहाँ पे आर्टिफैक्ट स्पीड बनाने में आर्टिफैक्ट ट्रिब्यूलेशन आएगी और मैं वहाँ पे उस ट्रिब्यूलेशन के सामने बिल्कुल भी नहीं टिक पाऊंगा। जेन बोलता है आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, मैं उस आर्टिफैक्ट ट्रिब्यूलेशन को रोक दूंगा। वैसे भी आपको यहाँ पे ध्यान होगा कि वो एक हाथ वाला गार्ड स्क्वाड काफी पावरफुल है। एल्डर चू बोलते हैं लेकिन यहाँ पे ये बात काफी गलत होगी, अगर यहाँ पे आर्टिफैक्ट स्पीड की थंडर ट्रिब्यूलेशन को ये रोकेगा तो ये काफी गलत होगा। ऐसा करने से वहाँ पे एक थंडर ट्रिब्यूलेशन आएगी जिसको कोई भी नहीं झेल पाएगा। जेन वहाँ पे काफी कॉन्फिडेंट होता है, बोलता है भले ही यहाँ पे कोई भी थंडर ट्रिब्यूलेशन क्यों ना आ जाए, एक हाथ वाला गार्ड स्क्वाड उसको बहुत इजी संभाल लेगा। उसकी प्रेजेंस के अंदर हेवनली लॉर्ड भी कुछ नहीं कर पाएंगे। ये सब सुन के एल्डर चू काफी शॉक हो गए होते हैं, क्योंकि भले ही यहाँ पे जेन को चीजें वेस्ट करने की आदत है लेकिन वो यहाँ पे कभी भी लंबी लंबी नहीं फेंकता। इसका मतलब यहाँ पे इसका गार्ड बहुत इजीली हेवनली लॉर्ड को संभाल सकता है। आखिर यहाँ पे रियलिटी के अंदर जेन की आइडेंटिटी है क्या, अब इसके आगे क्या होगा हम देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। वीडियो पसंद है चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर देना। थैंक यू।